आइडिया ये है कि एआई जो है ना वो पूरी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को चेंज कर रही है। अच्छा, आज से पहले मुझे बिलीव नहीं हो रहा था, मतलब एआई में पढ़ा रहा था, लेकिन मुझे इतना इम्पेक्ट नहीं और नज़र आ रहा था कि यार ये बिल्कुल ही चेंज होने वाली चीज़ें हैं। तो कुछ जब मैंने रिसर्च करनी शुरू की इस बात के ऊपर कि वाकई में एआई के अंदर जो नई फील्ड जनरेटिव एआई और एआई एजेंट्स आए हैं, ये वाकई में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लाइफ साइकिल को चेंज कर देंगे या नहीं। यानी पूरी जो अभी हम सॉफ्टवेयर वेबसाइट्स मोबाइल ऐप चीज़ें बिल्ड कर रहे हैं वो चेंज होने वाली हैं। तो शायद मुझे इतना यकीन नहीं आया। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ ने भी बात की इसके ऊपर ना कि जो एप्लीकेशंस हैं या जो सॉफ्टवेयर है ना वो बदल रहे हैं। अब वो वैसे नज़र नहीं आएंगे जैसे अभी हम यूज़ करते हैं। तो इमेजिनेशन करना मुश्किल था, लेकिन अब चीज़ें समझ आना शुरू हुई हैं जैसे जैसे उसमें थोड़ा सा रिसर्च की है। अच्छा, वो क्या सीन है? सीन ये है कि अभी हमें पता है कि हम दो तरह के सॉफ्टवेयर जो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, तीन तरह के हैं। एक जिसको हम मोबाइल एप्लीकेशंस बोलते हैं, इसमें व्हाट्सअप है, फेसबुक है, बहुत सारी मेरे फ़ोन में आपके फ़ोन में ऐप्स होंगी, हम लोग यूज़ करते हैं। ऐसे ही हम वो यूज़ करते हैं, उनसे हम अपने काम लेते हैं। दूसरी तरह की हमारे पास एप्लीकेशंस हैं, वो उसके अंदर जो है वो हम वेब ऐप्स बना रहे हैं, वेब एप्लीकेशंस बना रहे हैं और वेबसाइट जो हैं वो लॉन्च हो रही हैं, डिप्लॉय हो रही हैं एंड सो ऑन। तो वो भी एक तरह का जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर काम चल रहा है कि जिसके अंदर हम वेब ऐप्स बना के अपने आइडियाज़ को लॉन्च करते हैं, चीज़ें चलती हैं। तीसरी तरह की एप्लीकेशन डेस्कटॉप एप्लीकेशन है जो हम अक्सर स्टोर पे जाते हैं तो वहाँ देखते हैं। तो तीन तरह की मेजरली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आज तक हो रही है। अच्छा, अब इसके अंदर जो जिद्दत थी ना कि एआई ने आके इसके अंदर, यानी वो चाह रहा था कि जो हम सॉफ्टवेयर अभी बिल्ड कर रहे हैं ना ये इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर हों। वो खुद से सोच नहीं पा रहे थे ना जो सॉफ्टवेयर थे। यानी व्हाट्सएप पे हम बात कर रहे हैं लेकिन वो मेरी ही एफर्ट है, या जब आगे से कोई बंदा मैसेज कर रहा है उसकी एफर्ट है, उसमें ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप कोई डिसीजन नहीं ले रहा। या हम किसी को ईमेल लिख रहे थे तो उसमें मेरी ही एफर्ट थी। फेसबुक पे पोस्ट करनी है तो मैं खुद से ही पिक्चर लेके कंटेंट लिख के पोस्ट कर रहा था। तो जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, अगर मुझे कोई होटल बुक करना है booking.com पे, तो मैं खुद जाके देख के ही होटल बुक कर रहा। इसी तरह मैंने अपॉइंटमेंट बुक करनी है डॉक्टर के साथ, ओला डेक पे या कोई किसी भी वेबसाइट पे चले जाएं, वहाँ पे जाके मैं खुद ही यानी डॉक्टर ढूंढता हूँ और फिर उसकी बुकिंग करता हूँ। ऐसे नॉर्मली सॉफ्टवेयर जो हैं वो वर्क कर रहे हैं। जैसे अभी हम लाइव यूज़ कर रहे हैं ना, बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं आजकल हम अपनी डेली लाइफ में। हम कैलेंडर यूज़ करते हैं, गूगल कैलेंडर, उस पर जाके हम मीटिंग स्केजुअल करते हैं। हम जूम यूज़ करते हैं, वहाँ मीटिंग करते हैं। बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर हम डेली बेसिस में यूज़ करते हैं वो उसके अंदर हम खुद से एफर्ट पुट करते हैं। अच्छा, अब एआई क्या थी कि जो हम ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हैं वो ये चाह रहे थे कि सॉफ्टवेयर इंसान की तरह खुद सोचने लग जाए। अब चूंकि ये मतलब ये इंसान की तरह इसके अंदर इंटेलिजेंस तो नहीं आ सकती, इसलिए इसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते थे कि हम इसमें डालेंगे ये इंटेलिजेंस। अच्छा, उसमें रिसर्च जो है वो बहुत सारी हो रही थी पहले भी। जैसे इंटेलिजेंस इंसान के पास क्या है कि वो देखता है। तो हम बहुत सारे साल 2010 के बाद एक्चुअली 2020-21 तक बहुत सारी रिसर्च हुई कि इंसान जैसे देखता है ना और उसको देख के चीज़ें पता लग जाती हैं। जैसे मैं इसको देख रहा हूँ, मुझे पता है ये लैपटॉप है। मैं आपको देख रहा हूँ, मुझे पता लग गया ये स्टूडेंट है। मैं इसको देखता हूँ, डेस्कटॉप है, फ़ैन है, चीज़ें हैं। मैं जो चीज़ देख रहा हूँ मुझे उसके बारे में पता है, यानी मुझे नॉलेज है कि वो चीज़ क्या है। यानी ये फ़ैन है, ये लैपटॉप है, ये बैग है, ये पर्सन है, इसके बारे में मैं जानता हूँ। अब ये चीज़ हम कोई भी पिक्चर कंप्यूटर को देते थे तो वो खुद से आइडेंटिफाई नहीं कर पाता था कि जो भी चीज़ जो वो देख रहा है वो क्या है। लेट्स सपोज मैंने उसको आईडी कार्ड दिया है, लेकिन उसको तो नहीं पता ये आईडी कार्ड है। मैंने उसको कैट की पिक्चर दी है, उसको थोड़ी पता ये कैट की पिक्चर है। अच्छा, अब इस प्रॉब्लम का जो सलूशन था ना, इस पे लोगों ने काम करना शुरू किया। क्यों करना शुरू किया? मे बी कोई ऐसी एप्लीकेशन थी जिसमें हम आईडी कार्ड लेते थे। अब लेट्स सपोज नादर ही बनाता है तो हम आईडी कार्ड की जगह कैट अपलोड कर दें, वो तो अपलोड हो जाएगी ना, पिक्चर तो अपलोड हो जाएगी। उसको कंप्यूटर को नहीं पता है कि ये इसने आईडी कार्ड अपलोड किया या कैट अपलोड किए या डॉग अपलोड कर दिए। तो ऐसा कंटेंट उसको फिगर आउट करने के लिए कि हम कंप्यूटर को क्या चीज़ दे रहे हैं, वो कंप्यूटर खुद से नहीं आइडेंटिफाई कर पाता था। ऐसे ही है,
फिर इस पे 2010 से लेके 20 तक बहुत एआई पे काम हुआ। एक्चुअली बूम एआई का यही था, कंप्यूटर विजन जिसे हम बोलते हैं। उसमें क्या था कि जो इंसान देख सकता है ना उसको इंटेलिजेंट बनाया जाए, यानी इंसान जैसे देख के पहचान लेता है किसी चीज़ को, ये वाली इंटेलिजेंस कंप्यूटर में डालनी है। उसको हम कंप्यूटर विजन भी बोलते हैं कि कंप्यूटर विजन करनी है, यानी कंप्यूटर खुद से चीज़ें विजन करेगा, देखेगा कि हम जो भी उसको पिक्चर देंगे वो देखेगा कि वो क्या है। ये जो है ना वो आइडिया बिल्ड हुआ, इस पर बहुत काम हुआ। पहले मशीन लर्निंग का कंसेप्ट आया, उसमें बहुत सारे एल्गोरिदम आए जो कंप्यूटर विजन के अंदर काम करने लग गए। फिर एक्चुअल बूम आया जब डीप लर्निंग का कंसेप्ट आया, न्यूरल नेटवर्क्स आए, टेंसर फ्लो आया, किरास आया, जिसकी मदद से हम जो है वो ऐसे मॉडल्स बनाने लग गए, ऐसी चीज़ कोई ऐसा सिस्टम बिल्ड करने लग गए जिसको हम पिक्चर देते थे और हमें वो खुद सॉफ्टवेयर बताता था कि ये कैट है, ये डॉग है, ये पर्सन है, ये चीज़ है, ये इस तरह की चीज़ें हैं। तो इसमें काफ़ी काम हुआ और एआई का उस वजह से काफ़ी नाम बना, क्योंकि ये बड़ी बात थी ना कि मैं उसको दिखा रहा हूँ, कोई पिक्चर दे रहा हूँ और कंप्यूटर मुझे बता रहा है कि ये कैट है। क्योंकि कंप्यूटर के पास तो ऐसी सेंस नहीं है ना, ये हमें टीच किया जाता है। जब बचपन में हम बड़े होते हैं, हमें माँ बाप बताते हैं कि ये चीज़ इस तरह है, इसको ये बोलते हैं, ये कैट है, ये डॉग है, एनिमल्स के नाम याद करवाते हैं। जब चीज़ें हम देखते हैं फिर हम क्यूरियोसिटी में पूछते थे कि ये क्या है, फिर वो ऐसा ऐसा हमारी मेमोरी में आती थी, उस मेमोरी से चीज़ें जो हैं वो फिर हम लोगों को बताते थे कि ये चीज़ क्या है, जैसे जैसे हमारी मेमोरी जो है वो अच्छी होती थी। इसी तरह कंप्यूटर की मेमोरी लोगों ने बनाना शुरू की, जिसको अब कंप्यूटर की मेमोरी एक्चुअली डाटा ही है। तो हम भी इंसान कैसे, हमने देख के, अब मुझे कैसे पता लगा कि ये लैपटॉप है? डेफिनेटली कभी ज़िंदगी में किसी ने मेरे सामने बोला, या मैंने किसी को देखा, या किसी ने कोई नाम लिया, या किसी माँ बाप ने, या किसी स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, फ्रेंड्स में, सर्कल में किसी ने मुझे बताया होगा ये लैपटॉप है, तो फिर मेरे जहन में आया हाँ इसको लैपटॉप बोलते हैं। ऐसे हम सीखते हैं ना चीज़ें। तो यही नॉलेज उन्होंने बोला कि हम कंप्यूटर को बताना शुरू करते हैं कि ये एक पिक्चर है, इसको लैपटॉप बोलते हैं। और उसने कहा कि एक पिक्चर से काम नहीं चलेगा, उसने 1 लाख पिक्चर दी और उसने बोला 1 लाख को कि ये सारे क्या हैं, लैपटॉप है। फिर 1 लाख पिक्चर दी, कहा ये डॉग है, फिर 1 लाख पिक्चर दी, कहा ये कैट है। अब उसको बात समझ आना शुरू हो गई। अब जब नई पिक्चर मैं उसको देता था, वो खुद ही फिर अंडरस्टैंड बना के फीचर निकाल के कि अब वो खुद से प्रेडिक्ट कर पा रहा है कि भाई ये कैट है, डॉग है या लैपटॉप है। अच्छा, इसमें एआई को बहुत ज़्यादा, यानी एआई तो खैर 1950 से चल रही है ना, जब उसका पहले कंसेप्ट आया चीज़, लेकिन 2009-10 के बाद इतनी कंप्यूटेशन पावर आ गई थी, क्योंकि अब पिक्चर को डिडक्ट करना या पिक्चर में से बताना कि कैट है या डॉग है, इसके लिए प्रोसेसिंग पावर भी बहुत चाहिए थी। यानी हमारा लैपटॉप इतना पावरफुल नहीं था कि जो इतनी बड़ी पिक्चर को प्रोसेस करे, 1 लाख पिक्चर को प्रोसेस करे और फिर हम नई पिक्चर दें, उसमें से वो हमें इन्फर करके बताए कि ये जो है कैट है, डॉग है या क्या है। ऐसा कंप्यूटर पावरफुल नहीं था पहले, सही है। उसको पावरफुल बनाने के लिए फिर रिसोर्सेज, हार्डवेयर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड थे। ऐसा ऐसा 2009-10 में ऐसे रिसोर्सेज आना शुरू हो गए, जिनको हम जीपीयू भी बोलते हैं, कि हमारी जो है बेस बनना शुरू हो गई। बेस बनने से मुराद क्या है कि हम कंप्यूटर को ये बात बावर कराने में कामयाब हो गए कि इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। दैट इज़ कॉल्ड क्लासिफिकेशन, कि हम क्लासीफाई करना शुरू हो गए चीज़ों को। और ये बहुत बड़ी एक कामयाबी थी और लोगों ने इमेजिनेशन बनाई कि यार ये बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है, और वो चीज़ भी थी कि जो इंसान देख पा रहा है, तो वो पावर उसके अंदर उन्होंने डाल दी। अच्छा, दूसरी बड़ी इंसान के पास इंटेलिजेंस है, वो है कि इंसान जो है वो सुन पा रहा है। इंसान सुनता है चीज़ें, यानी आप मुझसे बात कर रहे हैं तो मैं, आप क्या टॉक कर रहे हैं उसको मैं सुन पा रहा हूँ और उसको मैं समझ भी पा रहा हूँ कि आप एक्चुअली क्या बात कर रहे हैं। अब ये जो इंटेलिजेंस थी ना, ये हमारे अंदर बिल्ड कैसे होती है? हम एक लैंग्वेज सीखते हैं। मेरे सामने कोई पश्तो में बोलेगा, मुझे नहीं आएगा, पता लगेगा, बोल तो वो रहा है और मैं सुन भी रहा हूँ, लेकिन मुझे वो कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मेरे माइंड में ऐसा कोई भी नॉलेज एग्जिस्ट नहीं करता। तो जो दूसरी पावर थी ना इंसान के अंदर, कि क्या किस तरह से हमने जो है वो नॉलेज गेन करना है, यानी किस तरह से हमने सुनना है और हम क्या सुन रहे हैं उसका कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंड करना। उसके अंदर जो बेस चीज़ एग्जिस्ट करती है ना, डेट इज कॉल्ड लैंग्वेज। इसीलिए हम बचपन से जब स्कूल जाते हैं तो हमें ABC अलिफ बे पे सिखाना शुरू करते हैं कि हमारे माइंड में लैंग्वेज बने, हमारे माइंड के अंदर लैंग्वेज
का एक डाटा बने जिसकी मदद से मुझे समझ आए कि आप क्या बात कर रहे हो, मैं उसका कॉन्टेक्स्ट समझ सकूं कि आप कह रहे हो कि मुझे चाय ला दो। अब ये कॉन्टेक्स्ट मुझे समझना है कि मैंने आपकी इंस्ट्रक्शन जो आपने मुझे दी हैं उसको समझना है, उसके लिए मुझे लैंग्वेज रिक्वायर्ड थी। अब वो इंग्लिश हो सकती है, उर्दू हो सकती है, पंजाबी हो सकती है, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। शुरू में हम बच्चे को 100 बातें करते रहे, उसको नहीं समझ आएगी। जैसे जैसे उसकी लैंग्वेज की वोकैबुलरी बनती जाती है वो बात समझना शुरू कर देते हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमने देखा कि एआई के अंदर इस पर रिसर्च शुरू हो गई। इस रिसर्च को हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग बोला, जिस तरह इमेजेस की रिसर्च को क्या बोला था, कंप्यूटर विजन। और सुनना या लिखना ये एक ही कॉन्टेक्स्ट में आता है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें लैंग्वेज से ही होती हैं। सुनना भी लैंग्वेज से होता है और लिखना भी लैंग्वेज से ही होता है। देखो ना, लैंग्वेज मुझे ABC नहीं आती तो मैं इंग्लिश कैसे लिखूंगा, अगर मुझे ABC नहीं आती तो मैं सुनूंगा कैसे कि भाई इंग्लिश बोल रहे हैं। तो सुनना और लिखना ये दोनों चीज़ें किस पे मैटर कर रही होती हैं, लैंग्वेज में मैटर कर रही होती हैं। यानी लैंग्वेज मुझे आएगी तो समझ आएगी, तो इसलिए उन्होंने इसको नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग बोला। लैंग्वेज मतलब ज़ुबान, नेचुरल मतलब जो लोगों की आजकल ज़ुबान है, उर्दू, पंजाबी, हिंदी, वो, और उसकी प्रोसेसिंग करनी है। कंप्यूटर को इस चीज़ का कैपेबल बनाना है कि मैं कोई उससे बात करूं या उसको मैं बोलूं ये चीज़ लिख दो, तो उसको लैंग्वेज आती हो। तो इसका मतलब है कि उसको इंग्लिश सिखानी पड़ेगी। जिस तरह इंसान इंग्लिश ABC सीखता है तो ऐसी कंप्यूटर को सिखानी पड़ेगी। तो ऐसी लोगों ने सिखाई, लेकिन 2015-16 में उस पर काम हुआ, रिसर्च हुई, PhDs हुई, चीज़ें हुई, लेकिन इतनी ज़्यादा सक्सेस नहीं थी। छोटी छोटी चीज़ें सिखा रहे थे हम। जैसे हम उसमें सिखा रहे थे कि मैं अगर 2 कमेंट आपको दिखाऊंगा तो तुमने बताना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। लाइक अगर किसी ने कोई कमेंट किया किसी पोस्ट पे, तो हम ये डिडक्ट करना चाहते थे कि इसने पॉजिटिव कमेंट किया या तो समहाउ ना वो नेचुरल लैंग्वेज जैसे इंसान के अंदर लैंग्वेज थी ना, वो वाली चीज़ नहीं कर रहे थे। हम क्या करते थे, हम उसको भी किसी तरह मोड़ तोड़ के कंप्यूटर विजन में लेके जाते थे। कैसे, हम वहाँ पे भी क्लासीफाई कर रहे हैं कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये फीलिंग नहीं आती थी कि टू जनरेट समथिंग। जैसे देखो ना, मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो अब मैं थोड़ी क्लासीफाई कर रहा हूँ कि ये बात की और ये बात की, मैं तो अपने लफ्ज़ों को जनरेट कर रहा हूँ। मेरे पास एक लैंग्वेज का डाटा है, उसकी मदद से मैं टेक्स्ट जो है ना वो एक तरह बोल रहा हूँ या लिख रहा हूँ, एक नया लिख रहा हूँ। यानी जो मैं अभी बात कर रहा हूँ ये मैंने पूरी ज़िंदगी में कभी भी नहीं की, ये नई बात मैं जनरेट कर रहा हूँ। लेकिन लोग 2020-21 तक भी इस चीज़ को समझने से कासर थे कि एक्चुअल जो लैंग्वेज है ना उससे हम उसका एक डाटा बनता है, उससे हम नई चीज़ें जनरेट करते हैं, लिखते हैं या बोलते हैं। वो पुरानी चीज़ें नहीं होती हैं। यानी इवन मैं एक ही चीज़ पे लेक्चर दूंगा, हर दफ़ा मैं लेक्चर दूंगा, हर दफ़ा उसमें चीज़ें मुख्तलिफ होंगी, कभी भी एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट नहीं हो सकता। तो इसलिए क्लासीफाई करने में वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी। तो उस पर काफ़ी रिसर्च हुई। फिर वीडियो एनिमेशन, यानी जो भी इंसान के अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं, देखना, सुनना, बोलना, ये वाली कैपेबिलिटीज़ कंप्यूटर में डालने के लिए लोगों ने एफर्ट करना शुरू की, और उस एफर्ट से मसले जो हैं वो सॉल्व होने शुरू हो गए। इसलिए कंप्यूटर विजन के बाद जो बड़ी जिद्दत थी वो लैंग्वेज की उस सूरत में हमें नज़र आई जब हमने GPT को देखा या ChatGPT को देखा कि उसने इंसान वाली जो कैपेबिलिटी थी ना, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में तो बहुत काम हुआ था, लेकिन एक्चुअल जो उसने चीज़ को पिक किया ना, टू जनरेट अ न्यू थिंग जस्ट लाइक एन ह्यूमन, ऐसा कभी नहीं हुआ था कि एक चीज़ जो इंसान अब उसके पास एक लैंग्वेज का वोकैबुलरी है, उसकी बेस पे वो नया ऐसे लिख रहा है, उसकी बेस पे वो नया ईमेल लिख रहा है, उसकी बेस पे वो नई चीज़ें बोल रहा है। तो ये कैपेबिलिटी जो है ना वो उसके पास नहीं थी। तो वो एक बड़ी वेव जो है वो साबित हुई कि कंप्यूटर इंसान की तरह देखने भी लग गया है, कंप्यूटर इंसान की तरह अब बोलने भी लग गया था और लिखने भी लग गया। ये बहुत बड़ी कामयाबी थी ना AI के अंदर, और उसके इतने अच्छे रिजल्ट थे कि जैसे इंसान कर रहा है, अभी आप लोग देखें ChatGPT वैसे करता है, टोन भी है, चीज़ें भी हैं, फीलिंग्स भी हैं उसमें। खैर उस लेवल की तो नहीं है, लेकिन उसको आप थोड़ा कॉन्टेक्स्ट बताएं तो वो उस तरह से सैड, हैप्पी, कुछ चीज़ें ऐसे लिख पा रहा है।
जैसे इंसान करते हैं, समटाइम इंसान से अच्छी कुछ प्रॉब्लम में वो परफॉर्म करें। अच्छा, अब अज्यूम करो कि हम 1950 से चलते चलते रिसर्च करते हुए पहले रिकमेंडेशन सिस्टम में 2000 के करीब रिकमेंडेशन सिस्टम में बहुत काम हुआ, फिर कंप्यूटर विजन में बहुत चीज़ें आई, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, जिसका मेन गोल ये था कि डिडक्ट करना है तो समथिंग के पिक्चर में क्या है, चीज़ें नहीं क्लासीफाई करनी है, वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई। फिर नेचुरल लैंग्वेज पे काम हुआ और उसका जो एंड रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ डेट इज कॉल्ड जनरेटिव एआई, और वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट था क्योंकि उसने हम इंसान जो है ना देखने से भी ज़्यादा लैंग्वेज पे जी रहे होते हैं। देखो, मैं अगर लेट्स सपोज मुझे उर्दू नहीं आती, मुझे पश्तो आती है, या मुझे डिफरेंट कोई लैंग्वेज, मुझे चाइनीज़ लैंग्वेज आती है और आपको कोई और लैंग्वेज आती है, मैं आपको देख तो पा रहा हूँ लेकिन मैं देख के आपको क्या बोलूँ, आप मुझसे कोई बात करने में आपसे मतलब वो कॉन्टेक्स्ट ही पूरा नहीं होता था, समझ रहे हैं? तो देखने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट लैंग्वेज थी कि यार किसी तरह लैंग्वेज समझो। तो जब कंप्यूटर ने लैंग्वेज समझी और इंसान की तरह की लैंग्वेज समझी तो ये एक बहुत बड़ी वेव साबित हुई। अच्छा, अब भी लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था कि चीज़ तो बहुत बड़ी है लेकिन इसका यूज़ क्या होगा, यानी जो सॉफ्टवेयर मैं आज यूज़ कर रहा हूँ, जो चीज़ें मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसके अंदर इम्पैक्ट क्या आएगा, तो वो समझ नहीं आ रहा था। बात समझिए कि काम तो बहुत बड़ा हो गया। चैट जीपीटी ने साबित भी किया और उन्होंने दुनिया की बड़ी कंपनियों में अपने नाम को शामिल कर लिया जस्ट फ्यू मंथ्स, कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक कंपनी जो है वो गूगल को कम्पीट कर देगी। तो उन्होंने साबित किया, उन्होंने ऐसी काम किया और लोगों ने वो उसको देखा, इतना बड़ा काम जो है वो अचीव हुआ। अच्छा, अब जनरेटिव एआई आ गया है, इमेजिन करो, मतलब कंप्यूटर रिकमेंडेशन सिस्टम से शुरू हुआ और एआई एक तरह से कंप्यूटर विजन से गुजरता हुआ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के पॉजिटिव नेगेटिव की क्लासीफाई करता हुआ चीज़ें, वो जो है वो जनरेटिव एआई तक पहुंच गया और ये सबसे बड़ी चेंज थी एआई के अंदर। लेकिन अभी भी जो लेट्स सपोज अज्यूम करें हम जनरेटिव एआई तक आ गए हैं, अब जनरेटिव एआई आने तक भी जो हमारे एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर है ना उन पे कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नज़र नहीं आया। मैं कोई एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने बुक करना है डॉक्टर, अपॉइंटमेंट लेनी है। अब इमेजिन करें कि कंप्यूटर देख भी सकता है, अज्यूम करो कंप्यूटर मुझे देख रहा है और मुझे समझ भी रहा है, उससे अपॉइंटमेंट में क्या हेल्प मिलेगी? कुछ भी नहीं। कंप्यूटर मुझे देख रहा है, वो कह रहा है ये पर्सन है, लेकिन इसमें अपॉइंटमेंट बुक करने में क्या हेल्प मिल रही है? कुछ भी नहीं। अब लेट्स सपोज वो टेक्स्ट जनरेट कर पा रहा है, लेकिन मैंने तो डॉक्टर को बुक करना है, उसमें मुझे क्या हेल्प करेगी वो? कुछ भी नहीं। यानी एआई आ रही थी, चीजें चेंज हो रही थी, लेकिन वो एआई आम लोगों के प्रोजेक्ट्स को, आम लोगों की दुनिया को बदल नहीं रही थी। अज्यूम करें हमारा ई कॉमर्स का ब्रांड है, लेट्स सपोज हमारे पास आउटफिटर है, हम अज्यूम करते हैं जनरेटिव एआई तक आ जाते हैं, हम उसके अंदर एआई क्या इस्तेमाल करें? मैक्सिमम हम क्या कर सकते हैं, हम जो है वो टेक्स्ट ऑटो लिखवा लेंगे, एआई का ये इस्तेमाल है। लेकिन हम वो वेबसाइट बनाएंगे, उसमें हमारे पास जो भी हमारी प्रोडक्ट्स हैं, यानी शर्ट, चीज़ें, ये वो शो भी हो जाएंगी, लेकिन फिर क्या होगा? मैं जाऊंगा, पिक्चर्स देखूंगा, बटन पे क्लिक करूंगा, फॉर्म फिल करूंगा, ऑर्डर करूंगा। इतनी एआई आने के बाद इस पूरे ई कॉमर्स के ऑर्डर करने तक कोई चेंज आ रहा है? यानी एआई बहुत एक्सटेंट तक बढ़ गई आगे, लेकिन उसका इंपैक्ट आम बिजनेस पे नहीं आ रहा था। यानी आम बिजनेस क्या यूज करे उसका एआई का? लाइक कंप्यूटर देख पा रहा है, हर बिजनेस को कंप्यूटर को देखने की जरूरत क्या है? कुछ भी नहीं। लिमिटेड यूज केसेस हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा आम लोग जो हम प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, देखो हम क्या करेंगे, हम सॉफ्टवेयर किन के लिए बनाते हैं? हम इर्द गिर्द देखें, बिजनेसेस देखें, अगर हम किसी स्ट्रीट में से गुजरें तो जितने बिजनेसेस हैं उनको ऑटोमेट करना है। कोई आपको हॉस्पिटल नज़र आ रहा है, उसका सॉफ्टवेयर चाहिए, उसका जो भी लाइफस्टाइल है उसको हमने ऑटोमेट करना है। आपको ज़मीनें नज़र आ रही हैं, एग्रीकल्चर लैंड, तो उसका सॉफ्टवेयर बनेगा कि उनका हिसाब किताब रखना, चीज़ें,
आपको कोई पेट्रोल पंप नज़र आ रहा है, उसका सॉफ्टवेयर बनेगा। आपको कोई ब्रांड नज़र आ रहा है, उसका सॉफ्टवेयर बनेगा। आपको कोई शॉप नज़र आ रही है, उसका सॉफ्टवेयर बनेगा। कोई शू शॉप नज़र आ रही है, उसका सॉफ्टवेयर। यानी हम जो रियल वर्ल्ड सॉफ्टवेयर है ना वो बनते हैं। कोई मिल है, उसका सॉफ्टवेयर बनेगा। यानी जो चीज़ें, जो बिजनेसेस एग्जिस्ट करते हैं, सॉफ्टवेयर उनको हेल्प करता है। लॉजिक समझ आ रही है ना आपको? तो इसलिए हमें वो चीज़ें हमें करनी। तो इसका मतलब है जो रियल वर्ल्ड सॉफ्टवेयर हैं, सॉफ्टवेयर का मकसद ही ये है कि एग्जिस्टिंग बिजनेस को ऑटोमेट करना। यही एक सॉफ्टवेयर का मेन मकसद है। एक एरिया ये है। एक और तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको हम एप्स बोलते हैं, वो हमें हेल्प कर रहे हैं कम्युनिकेशंस में, यानी हमारी डिजिटल चीज़ों के अंदर। वो डिजिटल, वो खुद कोई बिजनेस को तो ऑटोमेट नहीं कर रहे, लेकिन उसको हम बोलते हैं कंज्यूमर एप्लीकेशंस। कंज्यूमर समझते हैं, यानी जो लोग कंज्यूम, जैसे हम वाबडा के कंज्यूमर हैं क्योंकि हम उनकी जो इलेक्ट्रिसिटी वो कंज्यूम कर रहे हैं, वहाँ पे आती है कंज्यूमर एप्लीकेशन। मतलब कि वो स्टैंड लोन एप्लीकेशन को सारे लोग यूज़ करते हैं डिजिटली कनेक्ट होने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए। इसमें व्हाट्सअप है, स्काइप है, फेसबुक है, ये सारे क्या हैं? कंज्यूमर एप्लीकेशन हैं। लाइक जहाँ पे हम एक दूसरे से जाके कनेक्ट कर सकते हैं, मिल सकते हैं, चीज़ें कर, डिजिटल प्रोडक्ट भी बोलते हैं इनको। अच्छा, अब जितनी भी डिजिटल प्रोडक्ट थी ना, उनमें तो सम सॉर्ट ऑफ वो जो एआई की डेवलपमेंट हुई थी वो हेल्प कर सकती थी। कैसे? जनरेटिव एआई तक। कैसे? अज्यूम करें कैसे कि मैं फेसबुक पे जाऊं, मैं वहां पे कोई वल्गर वीडियो या पिक्चर लगाऊंगा तो फेसबुक डिडक्ट कर लेगा। तो अब आगे क्या? कंप्यूटर विजन। मैंने जैसे ही गलत वीडियो डाली, फौरन डिडक्ट। अब ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि एआई के अंदर क्या थी? ताकत। जैसे इंसान देख सकता है, आप कंप्यूटर देख सकता है। तो फेसबुक ने वो एआई की जो रिसर्च हुई थी उसका इस्तेमाल कर लिया, या ट्विटर ने कर लिया, या चीज़ों ने कर लिया, फेसबुक ने। फिर जब मैं टेक्स्ट लिखना, डिस्क्रिप्शन लिखना शुरू करूंगा, तो अब लेट्स सपोज जनरेटिव एआई तक हम पहुंच गए, तो वो क्या करेंगे कि टेक्स्ट ऑटो जनरेट हो जाएगा। समझ आ गई? तो कंज्यूमर एप्लीकेशन में एक और फायदा हो गया। फिर सम एक्सटेंट हमें यहीं तक की कोई फायदा नजर आ सकता है, या एआई जो है वो ऐसा ऐसा इमेजेस भी जनरेट करने की तरफ आ गया है ना। जिस तरह वो इमेजेस देख सकते हैं, आप वो इमेजेस को जनरेट भी कर सकता है, क्योंकि वो जनरेटिव एआई है ना एक्चुअली। जिस तरह टेक्स्ट जनरेट कर रहे हैं, इसी तरह वो ग्राफिक भी अब जनरेट करने लग गया, जिसमें डिफ्यूजन मॉडल जो है वो टॉप पे हैं, वो डिफ्यूज कर रहे हैं चीज़ों को। तो जिसमें लेट्स सपोज अगर इमेज जनरेशन देखें एआई की मदद से, तो ये सारी जो है वो एआई जनरेटेड इमेजेस हैं। इस तरह से जो है ना वो कार्टून टाइप, इवन अब तो बहुत रियल इमेजेस भी एआई जो है वो जनरेट करने लग गया। अच्छा, अब हम कहाँ तक आ गए कि हमने कंज्यूमर एप्लीकेशन में एआई का इस्तेमाल देखना शुरू कर दिया। यही जनरेटिव एआई तक आने तक क्या था? कंज्यूमर एआई की एप्लीकेशन के अंदर एआई का इस्तेमाल हमें नज़र आ रहा था, या कोई सम एक्सटेंट कोई बेसिक ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, कोई ऐसे बिजनेसेस हो सकते हैं जहाँ पे हम एआई इस्तेमाल कर रहे थे एज एन रिकमेंडेशन, कि हम कोई चीज़ उसको रिकमेंड कर दें, एज एन जो है वो इमेज को डिटेक्ट करने के लिए, या टेक्स्ट या इमेज को जनरेट करने के लिए। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो होने लग गई थी। लेकिन अभी जो यहाँ तक होने में हुआ तो बहुत बड़ा है, लेकिन वो सब कुछ हुआ था कंज्यूमर या डिजिटल प्रोडक्ट्स के लिए। जितनी रिसर्च हुई है उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा डिजिटल प्रोडक्ट ने लिया, मोबाइल फ़ोन्स ने लिया। मैं गैलरी में जाता हूँ, सारी फ़ोटो की क्लासीफाई कर देता है, फेस आ रहा होता है ना, उस पर क्लिक करें तो मेरी मिलती जुलती पिक्चर आ जाती है। उधर फ़ायदा नज़र आया हमें एआई का। हमें फ़ोन के अंदर जो डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं उधर फ़ायदा नज़र आ गया, हमें फेसबुक पे आ गया, हमें कंज्यूमर एप्लीकेशन में फ़ायदा नज़र आ गया। लेकिन एक्चुअल हम क्या फेसबुक बना रहे होंगे फ्यूचर में? ख्वाहिश तो यही होनी चाहिए, लेकिन बना तो नहीं रहे होंगे। हम तो बिजनेसेस को, रियल वर्ल्ड जो मेरे इर्द गिर्द के बिजनेसेस हैं, हम उनके लिए सॉफ्टवेयर बना रहे होंगे, उनकी लाइफ सेटल कर रहे होंगे। तो वहाँ एआई का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट हमें नज़र नहीं आ रहा था। उनके सॉफ्टवेयर कैसे होते थे? स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, और वहाँ पे
ऐड स्टूडेंट, फॉर्म फिल करो, स्टूडेंट ऐड, स्टूडेंट की अटेंडेंस लगा लो, स्टूडेंट का ये कर लो, वो कर लो, अपॉइंटमेंट पे जाना है तो booking.com होटल बुक करना है, booking.com पे होटल बुक कर लो, अपॉइंटमेंट लेनी है ओला टेक पे चले जाओ, वहाँ से अपॉइंटमेंट बुक कर लो। हम तो वही ये, क्योंकि ये रियल वर्ल्ड लोगों के, अगर हमने कोई चीज़ परचेज करनी है आउटफिटर के उस पर चले जाओ, वहाँ से चीज़ें परचेज कर लो। तो आइडिया इज दिस कि हम एग्जिस्टिंग बिजनेसेस के अंदर कहीं एआई का इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा था, मुझे तो नहीं आ रहा था नहीं। इसी वजह से मुझे ऐसे लग रहा था कि शायद एआई तो हो रही है, लेकिन ये स्टिल अभी रिसर्च फेज पे ही है। सच मतलब कुछ कंज्यूमर एप्लीकेशन में हमारी लाइफ इजी हो जाएगी, बट इसका इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा कि हम जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम ये सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, वेब ऐप्स बना रहे हैं मोबाइल, या हम जो एप्लीकेशंस बना रहे हैं डेस्कटॉप के लिए जहां हम चीज़ें परचेज करते हैं, जिसको हम पीओसी बोलते हैं, सॉरी पॉइंट ऑफ सेल बोलते हैं ना, पीओएस, तो वो जो सॉफ्टवेयर बन रहे हैं या मिल के सॉफ्टवेयर बन रहे हैं, तो वहाँ इतना अच्छा इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा। अब अज्यूम करो ना, आपके किसी रिलेटिव की कोई शॉप हो, आप उसका सॉफ्टवेयर बनाएं, तो आप कहें मैं उसका एआई सॉफ्टवेयर बनाऊंगा, उसका क्या सॉफ्टवेयर बनेगा? कुछ भी नहीं। उसकी जो भी शॉप है आप उसी को ऑटोमेट करेंगे और वो एज ट्रेडिशनल वेब या मोबाइल एप्लीकेशन ही बनेगी। समझ आ रही है आपको? ये सारी आपको बेस बनाने का एक मकसद है, आपको इमेजिनेशन बनाना कि जो मैं सोच रहा हूँ वो कितना बड़ा है और जो हम करने लगे हैं वो कितना ज़रूरी है। क्योंकि आज से पहले मुझे भी इतनी फीलिंग नहीं आ रही थी कि एआई क्या वाकई में ये कर लेगी। अच्छा, वो अब क्या होने वाला है? अब जितने रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स है ना, एआई के अंदर वो पावर आ गई है कि जो रियल वर्ल्ड के सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं उनके अंदर इंटेलिजेंस ऐड करने की, ये बड़ी काम की चीज़ है। कैसे होगा? क्या कि मैं booking.com पे जाऊंगा, अब ये मैं इमेजिनेशन बताने लगा हूं कि अब booking.com बदलेगी कैसे। अब मुझे नहीं पता कि आज बदलेगी, 2025 में बदलेगी, 26 में बदलेगी ऐसे ही, इमेजिनेशन ऐसे बन रही है। वो क्या होगा? वेबसाइट तो होगी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं होगी, वेबसाइट तो होगी, नज़र आ रही होगी। शायद और 10, 15, 20 सालों में कुछ और आ जाए तो शायद वेबसाइट भी खत्म हो जाए, कुछ नई हम कोई डिवाइसेस यूज़ कर रहे हों, बट फॉर नाउ वेबसाइट तो होगी और मोबाइल ऐप भी होगी, क्योंकि हार्डवेयर तो वही है जो हमारे पास है, वही यूज़ होगा। होगा क्या कि आप booking.com पे जाएंगे, सही है, अब वहाँ पे एक इंटरफेस देखेंगे। इमेजिनेशन बनाने के लिए मैं आपको बताने लगा हूँ। वो इंटरफेस ऐसा होगा कि आपको कुछ होटल नज़र आ रहे होंगे डिज़ाइन में, उसकी जो सर्च बार है ना वो नीचे होगी, जो सर्च बार ऊपर होती थी वो सर्च बार नीचे होगी। अच्छा, वहाँ पे साथ में वॉइस का आइकन भी बना होगा। वेबसाइट इतनी होगी, यानी लैंडिंग पेज पे गए डायरेक्टली, कुछ होटल नज़र आ रहे होंगे, सर्च बार नीचे होगी, साथ में आइकन बना होगा वॉइस का, यानी वॉइस कमांड दे दें या आप वहाँ कुछ टाइप कर सकते हैं। अब होगा ये कि अब मैं अगर सपोज कभी भी आउट ऑफ कंट्री जाता हूँ तो मेरे कुछ नहीं तो 2-3 दिन जो है ना वो होटल सेलेक्ट करने में लग जाते हैं। ये बहुत सारे फैक्टर होते हैं, 10, 15, 20 फैक्टर होते हैं, तो उसमें से हमें ढूंढना होता है। अब यहाँ पे एआई आएगी। वो कैसे आएगी? मैं वहाँ पे एक ही लाइन के अंदर, जिस तरह मैं आपको बोलूँ यार वो चीज़ मैं परचेज करना चाहता हूँ जिसमें ये चीज़ें हों, तो वो मैं सेम स्टेटमेंट डाल दूंगा उसकी जो नीचे सर्च बार होगी उसमें। अच्छा, वो चैट टाइप मेरा फीलिंग आएगी उसके अंदर ना, वो मुझे जो मेरी जितने भी फैक्टर थे ना उनको डिडक्ट करेगा, मुझे होटल दिखा देगा। वो कार्ड टाइप ही होंगे, यानी ऐसा नहीं कि वो चैट टाइप यानी सिर्फ टेक्स्ट ही होगा, मुझे कोई फीलिंग, मुझे पता ही नहीं लग रहा कि होटल में है क्या। वो कार्ड टाइप ही होंगे, लेकिन कार्ड स्लाइडर बन जाएगा या वहाँ पे ग्रिड बन जाएगा या कोई ऐसी चीज़ होगी, मैं देख सकता हूँ, लेकिन वो मुझे इतने में नहीं दिखाएगा। जो एक्चुअली मैं चाह रहा था ना वो मुझे एक स्टेटमेंट पे ही डाल देगा। अच्छा, वो मुझे लर्न भी कर लेगा कि मेरी पर्सनैलिटी कैसी है, मेरी चीज़ें कैसी हैं, उसको भी सीख लेगा, और साथ में वो ग्रिड सा भी बना देगा वहाँ पे। आपने देखा 5-4 होटल नज़र आ रहे हैं, चीज़ें ठीक है, आपको आपकी एक्चुअल नीड के मुताबिक, क्योंकि अब
अगर हम अभी जाएं ना, ज्यूम करें शायद booking.com पे अकाउंट ना बनाना पड़े, लेकिन अगर हम अभी जाते हैं तो हमें यहाँ पे देखो इतने दिखा देगा चीज़ें। लेट्स सपोज हम ये ओपन करते हैं तो इसमें इतने ज़्यादा ओपन कर दिए। अब इतनी ओपन करने के बाद जो है ना वो यहाँ से चीज़ें जो है ना इतने फ़िल्टर दे दिए 100 के हिसाब से। अब 10 मिनट मुझे फ़िल्टर में चीज़ों में समझने में, अब क्यों? क्योंकि सॉफ्टवेयर मेरी फीलिंग नहीं समझ पा रहा। अच्छा, फीलिंग समझाने के लिए ऑप्शन भी नहीं है। ऑप्शन क्या है? ये चाहिए या नहीं। ऑप्शन ये है कि ये चीज़ चाहिए या नहीं चाहिए। मतलब मैं अपनी बात नहीं समझा पा रहा। यानी जिस तरह एक इंसान से मैं बात करता हूँ, फीलिंग आती है ना उससे। लेट्स सपोज किसी के साथ कोई होटल्स का काम करता है, मैं उसको फ़ोन करूँ तो मैं उसको अपनी नीड जिस तरह बता सकता हूँ, क्या वो सेम मैं इधर बता सकता हूँ? नहीं, वो फीलिंग मैं इधर नहीं बता पा रहा। बात समझ रहे हैं? लेकिन ये अब एआई की मदद से पॉसिबल हो पाएगा। कैसे? कि वो चैट में मैं अपनी फीलिंग बता पाऊंगा। उस फीलिंग की मदद से एआई मुझे ये लाखों होटल नहीं दिखा, हॉस्टल नहीं वो नहीं दिखाएगा, रेस्ट एरिया, मुझे वो स्पेसिफिक दिखाएगा जो मैं चाह रहा था। टाइम बच गया। हर चीज अंडरस्टैंड करके मेरी नेचर चीजों के लिहाज से वो मुझे दिखा देगा। अब क्या होगा? अब मुझे लेट्स सपोज ये पसंद आ गया, ठीक है। अब मैं इस पर क्लिक करता हूं, अब मुझे ये पसंद आ गया। अब मैं कहता हूं कि इसको मैं रिजर्व करना हूं। अब मैं रिजर्व पे क्लिक करूंगा तो वो मेरे सामने एक चेकआउट फॉर्म ओपन कर देगा। ऐसे ही होगा ना। लेकिन फ्यूचर में क्या होगा? मैं उसको कहूंगा कि मुझे ये होटल पसंद आ गया, फिर मैं उससे ही बात करूंगा कि मुझे ये होटल पसंद आ गया, इसको तुम करो, बुक कर दो। यानी मैं उसको फॉर्म पे नहीं जाऊंगा कि चेकआउट करने लग गया हूं, फॉर्म लिखने लग गया हूं और चीजें। अब एआई इंटेलिजेंट है, अब उसको समझ आ रही है कि ये बंदा चाह रहा है कि इसको बुक करना। अब वो मेरी मदद करेगा, मेरे साथ प्ले करेगा। लेट्स सपोज अगर मैंने उसको बातों बातों में नाम बता दिया था, वो नहीं पूछेगा। जो उसको रिक्वायर्ड है वो बातों बातों में पूछ के सारा फॉर्म बना के मुझसे कंफर्मेशन लेगा, भाई ये तुम्हारी डिटेल है, ओके कर रहे हो? मैंने कहा यस। बैकग्राउंड के अंदर होटल बुक, पेमेंट डन। बात समझ रहे हैं? कि पहले क्या होता था कि मुझे 10 स्क्रीन पे जाना है, इंटरेक्शन करनी है, चीजें करनी है। अब अगर मेरे वालिद साहब भी हैं और उनको टेक्निकल नॉलेज नहीं है, वो कहीं जाके रहना चाहें तो वो क्या करेंगे? booking.com पे आएंगे, वॉइस पे क्लिक करेंगे, उसको कहेंगे मुझे इस तरह का चाहिए, वो कहेगा ये ऑप्शन है, कहेंगे पहले ओके कर दो, ओके, फिर वो पूछेगा कुछ और चाहिए, वो सारी चीजें करके होटल बुक। ये एक रियल इंपैक्ट है। आज नहीं तो कल booking.com को ये करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करेगा तो इसके अल्टरनेटिव में एक नया booking.com आएगा जो ये करेगा। बात समझ आ रही है? इसी तरह अपॉइंटमेंट बुक करनी है डॉक्टर के साथ, इमेजिनेशन बन रही है कि मैं उसके जाऊंगा, कुछ डॉक्टर नजर आ रहे हैं, चैट बनी हुई है, मैसेज किया अपनी, फिर अब उसमें तो बहुत ही हेल्पफुल होगा। अब लेट्स सपोज मुझे खुराक की नाली में मसला आ गया, अब मैं एमबीबीएस तो मैं नहीं हूँ कि मुझे पता लगे कि खुराक की नाली को देखने वाले डॉक्टर को क्या कहते हैं। फिर हम फ़ोन चलाते हैं, किसी से पूछते हैं, वो गलत मशवरे दे देते हैं, गलत मशवरे देते हैं तो फिर हम इधर उधर, क्योंकि ये तो मेरे साथ हुआ है ना। मेरे अब्बा जी को खुराक की नाली में मसला आ गया, वो कुछ खाते थे, वो नीचे नहीं जाता था, वो बाहर आता था। अब पहले वो फ्रिक्वेंटली नहीं होता था, तो वो इतना फ्रिक्वेंटली होने लगा कि वो कुछ खा ही नहीं पा रहे, कुछ खाते हैं तो सब कुछ बाहर आ जाता है, तो समझ नहीं आ रही। अब मैं गूगल कर रहा हूँ, चीज़ें कर रहा हूँ, तो मुझे खुद आइडिया नहीं हो रहा कि इस प्रॉब्लम का डॉक्टर क्या है। गैस्ट्रोलॉजिस्ट उसको बोलते हैं जो ये खुराक की नाली को देखता है ना। तो वो ऐसा ऐसा फिगर आउट करके 2-3 डॉक्टरों को मिले, उनसे फिर हमें समझ आई कि इसके अगेंस्ट ये काम करना है और इस तरह के डॉक्टर को मिलना है जिसका ये टाइटल होता है। बात समझे? कितनी 2-3 महीनों की स्ट्रगल के बाद हम एक्चुअल पॉइंट पे पहुंचे। और अगर यही बुकिंग सॉफ्टवेयर, अपॉइंटमेंट सॉफ्टवेयर के नीचे बार हो और मैं उसको बोलूं कि मुझे ये फील हो रहा है, तो मुझे डॉक्टर रिकमेंड करो,
और वो मुझे रिक्वायर्ड डॉक्टर दिखाए मेरी हर चीज़ को अंडरस्टैंड करके, और उसको मैं ये बोलूँ कि इसको बुक कर दो और उसकी वो अपॉइंटमेंट भी कर दे, तो और क्या चाहिए? इमेजिनेशन बन रही है। फूड पांडा पे जाएं खाने पीने की बातें होनी चाहिए ना, कभी बिरयानी खाने का दिल कर रहा है, कभी मतलब क्या मेरा दिल कर रहा है ये भी मुझे बताना ना पड़े, मैं जाऊँ और मुझे फीलिंग समझ जाए कि ये बंदा आज किस मूड में है, समझ रहे हैं? तो उस लिहाज से उसको चीज़ें दिखाए और साथ में ऑर्डर भी कर दे। मैंने ट्रैवल करना है, फ़्लाइट लेनी है, मैं जाऊँ उसको बताऊँ कि अब फ़्लाइट लेने में बहुत प्रॉब्लम होते हैं कि मैंने इधर से भी जाना है, मैंने ये भी काम है, मुझे वो भी काम है, मुझे ये भी काम है, मैं उसको सारा बता दूँ कि मैं इस सिटी में होऊंगा, इस सिटी से मैंने यहाँ जाना है, वहाँ से मेरा ये प्लान है, वहाँ से ये प्लान है। अब अगर मैं करने बैठ जाऊँ खुद से फ़्लाइट, वो तो ढूंढते रहें, और मेरी इतनी सी नीड है, ये सारी चीज़ें हैं, तो मुझे मेरा ट्रैवल प्लान बुक कर दो, डन। ये जो इम्पैक्ट था ना एआई का, ये आज से पहले नहीं था, इसको कहते हैं एआई एजेंट्स। अब इसका मतलब है कि हर सॉफ्टवेयर के अंदर स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, अपॉइंटमेंट सिस्टम, बुकिंग सिस्टम, फ्लाइट सिस्टम, जो भी हमारे पास इर्द गिर्द दुकानें हैं, शॉप्स हैं, चीज़ें हैं, वहाँ पे ये एआई एजेंट आने वाले हैं। इससे वेब और मोबाइल का जो आर्किटेक्चर है ना, वो चेंज होने वाला है। बात समझ रहे हैं? ऐसा ऐसा चीज़ें वो होने वाली हैं जिस तरह हम सोच भी नहीं सकते, यानी जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं उसकी इमेजिनेशन बदलने वाली है। अब इसका मतलब है कि अब ये वो एआई है 2025 जहाँ पे हम खड़े हैं, शुरू हो रहा है साल, ये वो एरिया है जिस वक्त एआई ने ग्राउंड लेवल पे हेल्प करना शुरू किया, बेस लेवल पे, यानी बिजनेसेस को, चीज़ों को, आइडियाज़ को हेल्प करना शुरू किए। क्योंकि आज से पहले ऐसा नहीं हो पा रहा था, चीज़ें हो रही थी, रिसर्च हो रही थी, या वो बहुत बड़ी कंज्यूमर एप्लीकेशन उसका फ़ायदा उठा रही थी, या वो कोई स्पेसिफिक कैटेगरी उसका फ़ायदा उठा रही थी, लेकिन अब तो पूरे का पूरा इंडस्ट्री उसका फ़ायदा उठाने की। अब लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही, अच्छा मुझे भी नहीं आई थी कि ऐसा कैसे होगा। मतलब लोग कहते थे कि एआई जो है पूरी वो चीज़ें चेंज करेगी, मेरे अंदर भी इमेजिनेशन नहीं बन रही थी, क्योंकि ये तो पता था कि वेब मोबाइल कहीं नहीं जाएगी, लेकिन ये भी नहीं समझ आ रहा था कि एआई फिर चेंज क्या करेगा। अब इमेजिनेशन बनना शुरू हो गई। लेकिन अब लोगों से आप पूछोगे एआई एजेंट क्या है, उनको ये नहीं समझ आएगी कि वो क्या करना चाह रहे हैं, कि जब तक वो हम इसको इस तरह की एग्जांपल्स में नहीं लेके आएंगे ना, इस तरह की चीज़ें अब होना शुरू होगी। अच्छा, अब मेन बात ये है, ये इतनी बड़ी जिद्दत क्यों है? यानी क्या ऐसा पहले नहीं हो सकता था? क्या पहले जनरेटिव एआई से ये काम नहीं हो सकता था? या पहले कंप्यूटर विजन से ये चीज़ नहीं हो सकती थी? यानी चैट बनाना, इनपुट को नीचे लेके जाना, चीज़ें, ये कौन सी इतनी बड़ी बात है? अच्छा, अब चूंकि हम कोडिंग के रिलेटेड बातें कर रहे हैं, आप लोगों को होपफुली थोड़ी हावना होगी कोडिंग चीज़ों की, थोड़ा टेक्निकल वे में आपको समझाता हूँ कि इसका इम्पैक्ट बड़ा क्यों है। आज तक हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, हमने किसी होटल को बुक करना है, या हमने किसी फ्लाइट को बुक करना है, या कोई भी हमने बुकिंग करनी है, तो उसके लिए होता क्या है कि फॉर्म होता है। उस फॉर्म में आप अपना क्या करते हो? डाटा पुट करते हो। होता ये है कि वो फॉर्म का डाटा किसी पर्टिकुलर जगह पे जाके सेव होता है, और जिस जगह पे सेव होता है उसको हम डाटाबेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो होता ये, डाटाबेस में डाटा लेके जाने के लिए डाटाबेस डायरेक्टली फ्रंट एंड से बात नहीं कर सकती, सिक्योरिटी रीजन की वजह से। अच्छा, अब ये डाटाबेस है, ये फ्रंट एंड है, इसके अंदर आता था यहाँ बैक एंड, उसको हम एपीआई भी बोलते हैं। तो फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डाटाबेस, इसको हम 3 लेयर आर्किटेक्चर भी बोलते हैं, कि एक लेयर हमारी फ्रंट एंड है, एक लेयर जो है बैक एंड है, और फिर साथ में डाटाबेस। अब होता क्या था कि जब मैं कोई फॉर्म फिल करता था, उस बटन के ऊपर जब मैं क्लिक करता हूं, उसके अगेंस्ट एक मेरा कोड चलता है जिसको हम बैक एंड कोड कहते हैं,
वो कोड एक्चुअली क्या करता है, वो फॉर्म का डाटा ना डेटाबेस में सेव कर देता है। वो क्या करते हैं, डेटाबेस में सेव करते हैं। अच्छा, अब मैं उस सबमिट पे 50 दफा क्लिक करूंगा तो क्या होगा, 50 दफा डाटा स्टोर हो जाएगा। 1 लाख दफा भी क्लिक करूंगा तो 1 लाख दफा क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। यानी ये फ्लो क्या है, कांस्टेंट है। समझ रहे हैं? ऐसे ही होता है ना, फेसबुक जाके पोस्ट करनी है तो कभी ऐसा होगा कि एक दफा क्लिक करूं क्रिएट पोस्ट तो कुछ और हो, दूसरी दफा क्लिक करूं तो कुछ और हो। ऐसे नहीं होता ना, हमेशा क्या होता है, पोस्ट ही क्रिएट होती है, हमेशा क्या होता है, डेटाबेस में डाटा ही सेव होता है, स्टोर होता है। बात समझ आ रही है? अब ये जो बैकएंड का कोड है ना, जो डेटाबेस में डाटा सेव करता है, वो पहले हमेशा बटन के पीछे जो इंटीग्रेट करता था वो डेवलपर था, कि इस बटन के पीछे ये वाला बैकएंड का कोड चलाओ जो इस वाले डाटा को सेव करे। नहीं समझ आई? बात समझ आ रही है? हम क्या कहते थे कि मेरे पास समझो 2 तरह के डाटा सेव करने वाली चीजें हैं। एक डाटा सेव करता है पोस्ट का, और एक डाटा सेव करता है मे बी आप कह लो कि अपॉइंटमेंट बुक करने का। 2 फंक्शन है जो डेटाबेस में 2 डिफरेंट डाटा सेव कर रहे हैं, एक पोस्ट सेव करता है और एक अपॉइंटमेंट सेव करता है। अब मैं फ्रंट एंड पे एक फॉर्म बनाऊं और फॉर्म बनाऊं मैं अपॉइंटमेंट बुक करने का। अब डेवलपर के पास ये कंट्रोल होता है कि आप जो फंक्शन पोस्ट क्रिएट करता है उसको कॉल कर दो। ऐसे ही है ना? अब इसका मतलब है कि 2 फंक्शन है, फॉर्म जो बनाया है किस फंक्शन को किस फॉर्म के साथ कनेक्ट करना है, ये जिम्मेदारी किसकी होती थी, डेवलपर की होती है, कि किस फॉर्म के पीछे कौन सा फंक्शन लगाना है जो डेटाबेस के अंदर डाटा को स्टोर करेगा। समझ आई या नहीं आई? आ गई ना? अब यहां पे सही गेम आई है। आज तक एआई इस कैपेबल नहीं था कि वो, आज तक एआई क्या था, हम उसको कोई चीज देते थे वो उसको प्रेडिक्ट करता था। लाइक मैंने पिक्चर दी, वो बताता था कि ये क्या है, मैंने उसका कहा टेक्स्ट जनरेट कर दो, उसने कर दिया। आज तक उसके अंदर ये कंसेप्ट नहीं था कि ये जो 2 फंक्शन है, एक अपॉइंटमेंट बुक करता है, एक पोस्ट क्रिएट करता है, उनमें से खुद से डिसीजन लेके उनमें से एक फंक्शन चला दे बेस्ड ऑन द यूजर इंटरेस्ट एंड इंटेंट। यानी जो बटन के पीछे मैंने फंक्शन, देखो हम अगर होटल बुक करते हैं तो मैं यहां से फिल करके होटल रिजर्व करूंगा तो फिर ही बुक होगा ना, इस बटन पे क्लिक करूंगा फिर होगा। अगर मैं सिर्फ चैट में बातें करूंगा तो फिर नहीं होगा। अब ये एआई में पावर आ गई है कि जो फंक्शन इसके पीछे मैंने कॉल करना था एज अ डेवलपर, वो खुद से कॉल कर देगा और डेटाबेस में डाटा सेव कर देगा। ये बहुत बड़ी पावर है जो एआई के पास आई है। दैट इज कॉल्ड एआई एजेंट, कि वो डेटाबेस के अंदर डाटा खुद से सेव कर पा रहा है बेस्ड ऑन यूजर इंटेंट, और यूजर से बातों बातों में डाटा इकट्ठा करके उस शक्ल में बनाता है जिस शक्ल में डेटाबेस में डाटा सेव हो सकता है। समझ आई? इसलिए ये इतनी बड़ी चीज है कि अब बटन के पीछे जो फंक्शन चलेगा वो फंक्शन मुझे याद रखने की जरूरत है। लाइक मुझे 15 फंक्शन, मैंने 15 बटन लगा है वेबसाइट पे, हर बटन के पीछे मैं बताता हूं कि इसके पीछे क्या होगा, इसके पीछे क्या होगा, इसके पीछे क्या होगा। अब वो 15 बटन की पीछे वाली लॉजिक तो मैं लिखूंगा, लेकिन वो लॉजिक बटन के साथ नहीं कनेक्ट करूंगा। किसको बता दूंगा? एआई एजेंट को, कि ये 15 काम है वो ऐसे होते हैं। अब एआई एजेंट खुद से डिसाइड करेगा कि उसने 15 में से कौन सा काम करना है बेस्ड ऑन द यूजर क्यूरी। इमेजिनेशन बनी है? इस वजह से ये इतना बड़ा इंपैक्ट जो है वो आ रहा है एआई का। कोडिंग करनी पड़ेगी, यानी समझो वो फंक्शंस तो मुझे लिखने पड़ेंगे, लेकिन आप ये सोचो ना, एआई खुद से डिसाइड, हम पूरी वेबसाइट क्यों बनाते हैं? बटन्स पे क्लिक कराने के लिए। अब मुझे वो 15 बटन नहीं बनाने हैं, 15 बटन की सारी लॉजिक मैंने बना के एआई एजेंट को बता देनी है, अब वो खुद से डिसीजन लेगा।
हाँ, खुद से कॉल करेगा कि उसने अपॉइंटमेंट क्रिएट करनी है, उसने पोस्ट क्रिएट करनी है, उसने क्या काम करना है। और ये बहुत बड़ी चीज़ है ना, बात समझ रहे हैं। तो इस वजह से इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है। आपको लग रहा है या नहीं इम्पैक्ट आएगा? अब रियल इम्पैक्ट फील हो रहा है ना, पहले हो नहीं रहा था। और जब तक कोई चीज़ फील ना होना और अपने दिल से ना मानी जाए, मतलब एआई में बहुत काम किया लेकिन दिल से कभी ये समझ नहीं आ रहा था कि यार ये वाकई में करेगा या नहीं करेगा। अब फील हो रहा है यार वाकई में ये करना शुरू कर रहा है। उसकी रीज़न ये है, ये बड़े बड़े काम आज से पहले नहीं देखे थे मैंने, ये वाली इंटेलिजेंस। मतलब जो आप कह रहे हैं ना वो 15 फंक्शन, वो भी तो अब एआई लिख पा रहा है ना काफ़ी हद तक, लॉजिक तो वो बना के दे देता है हमें, तो उसको बस हमने रेंज ही करके रखना है। बाकी वो अब कॉल भी खुद कर रहा है। अब वो कह रहा है बटन लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद से समझूंगा कौन से बटन कॉल करना है। यानी इधर समझो रिजर्व भी हो, 10-15 बटन हो, मुख्तलिफ फंक्शन हो, खुद से ही फैसला करेगा कि कौन सा कॉल करना है। बात समझ आई? तो इसलिए हमारी जो एक्चुअल डायरेक्शन है ना, वो ये होनी चाहिए कि हम एआई या एजेंटिक डेवलपर बन जाए। क्यों? क्योंकि इसमें इस मार्केट में काम आने वाला है, और वो काम होगा जो हम करेंगे। अच्छा, मैं आपको फिर एक दफ़ा रिमाइंड बैक करवाता हूँ। आप ऐसे भी कह सकते हैं सर कि कंप्यूटर विजन में जब इतना काम आया था तो तब हम क्यों नहीं काम कर सकते थे? कर सकते थे तब भी, लेकिन तब कौन करते थे? लिमिटेड लोग, यानी इतनी ज़्यादा डेवलपर की डिमांड नहीं थी एआई में। क्यों? क्योंकि इतनी ज़्यादा कंपनीज नहीं थी। अब आप पूछें कि कंपनीज क्यों नहीं ज़्यादा थी? कंपनीज इसलिए ज़्यादा नहीं थी क्योंकि जो प्रॉब्लम पे काम हो रहा था वो प्रॉब्लम लिमिटेड थी। एक तो जैसे कंप्यूटर विजन एक प्रॉब्लम थी, सारी दुनिया कंप्यूटर विजन पे काम कर रही है, एक प्रॉब्लम। अब उसका यूजेज भी लिमिटेड था, बात समझ रहे हैं, और उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए रिसोर्सेज रिक्वायर्ड थे। मैंने बोला ना कि 1 लाख पिक्चर दें तो फिर जाके उसको तो पता भी नहीं लगता। देखो, हमने अपनी मेमोरी को, मुझे कोई 20-30 साल हो गए हैं बनाते हुए, तो मैं फिर इस कैपेबल बनाऊं कि मैं कुछ टॉक कर पा रहा हूं। तो कंप्यूटर को इतनी बातें समझाने के लिए जो मेरी 20-30 साल की मेमोरी है, तो कितना पावर चाहिए? तो वो रिसोर्सेज आम कंपनी के पास नहीं है। क्यों? एक अच्छा एआई का सिस्टम बनाने के लिए जिसके अंदर ऐसा मॉडल जो प्रेडिक्ट कर सके कैट है, डॉग है, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन कर सके, उसके लिए मुझे कुछ नहीं तो 40-50 लाख का तो पीसी बनवाना पड़ेगा। अब कंपनीज के पास इतना ज़्यादा बजट नहीं होता कि वो ये वाले डिसीजन ले सके। लॉजिक समझ आ रही है कि पहले इतनी एआई की डेवलपर अगर कोई बन भी रहे थे, अज्यूम अभी भी फैसलाबाद में अगर कोई एआई का डेवलपर हो, वो कहेगा मुझे जॉब ही नहीं मिल रही। वो सही कह रहा है, उसको मिलेगी भी नहीं। क्यों नहीं मिलेगी? कंपनीज नहीं है। अच्छा, कंपनीज क्यों नहीं है? कंपनीज के पास रिसोर्सेज नहीं है। रिसोर्सेज क्यों नहीं है? उसकी तो फिर एक लंबी स्टोरी चल जाएगी क्यों नहीं है। वो तो हमारा माइंडसेट ही इस तरह का है ना, तो इसलिए हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। तो बात समझ आ रही है कि पाकिस्तान में अच्छी एआई की कंपनीज नहीं बन पा रही। द मेन रीजन वाज रिसोर्सेज नहीं है। अगर रिसोर्सेज हों भी, उस पर फंडिंग नहीं है। फंडिंग क्यों नहीं है? हर बंदे का इंटरेस्ट उसमें इन्वॉल्व नहीं है। देखो, वो कोई पाकिस्तान में, अब लेट्स सपोज अज्यूम करो कि हम सब बिजनेसमैन हैं, हम सब लोगों के अपने अपने, किसी की मिल है, किसी की डिफरेंट, किसी का आउटलेट है, किसी के पेट्रोल पंप है, किसी का, ऐसे हमारे ना बिजनेसेस हैं सारे। अब मैं एक आईटी कंपनी हूँ और मैं करता हूँ एआई में काम। मैं 2016 में हूँ, अज्यूम करो, अज्यूम इमेजिनेशन बनानी कि मैं 2016 में हूँ, मैं एआई का काम कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं कहूँगा, आप सब लोगों को गैदर करके कहूँगा कि मैं एक काम करने लगा हूँ, कंप्यूटर को ना पिक्चर दें, वो समझेगा ये कैट है या डॉग है।
इस काम को करने के लिए ना मुझे 10 करोड़ रुपया चाहिए, कौन देगा? आप कहेंगे कि भाई क्या बेवकूफ़ी की बात कर रहे हो, हम क्यों आपको पैसे दें? क्यों? क्योंकि आप लोगों का इंटरेस्ट इसमें नहीं है। अगर कंप्यूटर ये बात समझ भी जाता कि ये कैट है या डॉग है, इससे आपके बिजनेस को क्या फायदा था? नथिंग। बात समझी? इसलिए लोग पैसा नहीं देते। जब पैसा नहीं आता तो वो कंपनीज नहीं बनी। जब कंपनीज नहीं बनी तो उसमें इतनी ज़्यादा काम नहीं हुआ, और अगर किसी ने सीख भी ली एआई तो जॉब्स बहुत कम थी। बात समझ आई अब? लेकिन अब ये पॉइंट है, अब मैंने अभी आपको इमेजिनेशन बनाई है कि हर बिजनेस की नीड बन गई है। अगर नहीं करेंगे तो आउट ऑफ दी वो हो जाएंगे, ऑब्सलीट हो जाएंगे, कोई और बंदा उनकी जगह लेगा। बात समझ आ रही है? ऐसे यूजर जो यूआई से जाके फूड नहीं परचेज, मतलब ऑर्डर नहीं कर पा रहे, अगर कोई ऐसी ऐप आ जाए जो मेरे अब्बा जी को फूड ऑर्डर करके दे सकती है वॉइस पे, तो उनके तो ऑर्डर ज़्यादा ही बढ़ेंगे फिर। क्या ख्याल है? ऐसे ही है ना? तो अब उनको आना पड़ेगा, आने के बगैर गुजारा नहीं है। तो इस वजह से डिमांड बहुत इंक्रीज होगी, या हो भी रही है। मतलब ये एजेंटिक एआई आ नहीं रही, ये आ गई है। आ कैसे गई है? जो मैं दूसरे कोर्सेज करा रहा हूं उसमें बच्चों ने अपॉइंटमेंट को ऑटोमेट कर दिया है, डाटाबेस में डाटा जा रहा है, बुकिंग को ऑटोमेट कर दिया है, फ्लाइट को ऑटोमेट कर दिया है। अब एम्प्लॉयर्स को, यानी जो ओनर्स है ना शॉप्स के चीजों को, अभी उनको ये इमेजिनेशन नहीं समझ आ रही कि कैसे ये चीजें चेंज होंगी। उनको समझ कैसे आएंगी? जब उसका कंपटीटर ये चीज समझ के लर्न कर लेके ऐड कर लेगा, फिर चीजें फैलेंगी। तो इसलिए काम बहुत आने वाला है, डिमांड बहुत बढ़े। अब ऐसी कंपनीज आप देखेंगे पाकिस्तान के अंदर भी, इवन फैसलाबाद में भी, जो एआई में काम कर रहे हैं, वो कहेंगे एआई डेवलपमेंट एजेंसी। अब जॉब्स भी मिलेंगी। क्यों? क्योंकि अब डिमांड भी आ रही है। क्यों? क्योंकि अब हम सब मिलके एआई में काम कर पा रहे हैं विदाउट एआई रिसोर्सेज, लाइक विदाउट जीपीयूज, विदाउट 50 लाख का सिस्टम परचेज करने के बावजूद भी मैं काम कर लूंगा। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी पहले मेरे पास नहीं थी। क्यों? देखो, बेस मॉडल बनाना, यानी कंप्यूटर ये चीज देख पा रहा है या नहीं देख पा रहा। आप जब हमने एग्जांपल ली थी कि आप सब लोग बिजनेसमैन हैं, आपका इसमें इंटरेस्ट नहीं है, कंप्यूटर देखे ना देखे, आपका इंटरेस्ट क्या है? आपका बिजनेस ग्रो करना चाहिए। यही इंटरेस्ट है ना। क्यों काम करता है इंसान? इसीलिए काम करता है ना। तो ये मेन इंटरेस्ट है। तो वो अगर कोई बंदा पहले चाहता कि यार ठीक है मैं ये इस पे काम करता हूँ, इससे मेरा बिजनेस ग्रो करेगा, उसने भाई आरओआई भी देखनी है। एक दफ़ा 10 करोड़ लगा के मैं कंप्यूटर को ये समझा दूँ और उसके अगेंस्ट में सॉफ्टवेयर बना लूँ, तो मुझे उसकी आरओआई क्या है? बात समझ रहे? लेकिन अब इतना खर्चा नहीं है। खर्चा क्यों नहीं है? जनरेटिव एआई एलएलएम तो ऑलरेडी बने हुए हैं। हम उन्हीं कंपनीज जिन्होंने बना ली हैं, अच्छे रिजल्ट बना ली हैं, उनके साथ तो हम कम्पीट नहीं कर सकते। यानी हम चैट जीपीटी से अच्छा मॉडल, जीपीटी मॉडल से अच्छा मॉडल हम कहें कि हम तो अलामा और जीपीटी से अच्छे मॉडल बनाएंगे। पूरा पाकिस्तान भी इन्वेस्ट करे ना तो नहीं बनता है। बात समझ रहे हो? यानी ये 2 बिलियन हम लेने जाते हैं, वो 2 बिलियन से गेम शुरू होती है, तो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, वो हम नहीं कर सकते। इसलिए जो लोग, जो कंपनीज एआई में इन्वेस्टमेंट कर भी रही थी या एआई में काम कर भी रही थी, उनके हाथ बंधे हुए, खुल नहीं रहे। क्यों? क्योंकि वो ऑलवेज कंजक्टेड थे। मसला क्या है? मसला ये है कि मैं अगर मॉडल लेवल पे कंपटीशन करके बैठ जाऊं ना, तो एआई में प्रॉब्लम ये है कि आपका कंपटीशन डायरेक्टली पीक वाले बंदे से ही होता है, नीचे वाले से तो बात ही कोई नहीं है। लाइक मैं कहूं कि मैं एलएलएम बनाऊंगा, कंप्यूटर जो जुबान में बोलूंगा वो समझेगा। अब मेरा कंपटीशन किससे होगा? सीधा जाके चैट जीपीटी से, सीधा जाके अलामा से, सीधा जाके क्लाउड से। यानी छोटे मोटे बंदे से कोई बीच में कंपटीशन नहीं। अब इतना अच्छा मॉडल जो जीपीटी से भी अच्छा हो हम बना लें,
तो फिर क्या ही बात है। लेकिन ऐसा होता नहीं, दीवाने का हवा भी लगता है ना कि ऐसे कैसे कर सकते हैं हम। तो रिसोर्सेज चाहिए, चीज़ें चाहिए, बहुत सारी चीज़ें। तो एक्चुअली मॉडल बनाना यानी कंप्यूटर के अंदर इंटेलिजेंस पैदा करना, उसको हम बोलते हैं मॉडल ट्रेनिंग, या मॉडल को बिल्ड करना, अपने मॉडल को बनाना, वो तो हम नहीं कर सकते। अच्छा, वो बिजनेस का इंटरेस्ट भी नहीं है। अब अज्यूम करो कि फूड पांडा बोले कि मैं समझो कि जनरेटिव एआई भी नहीं है, चैट जीपीटी कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती कोई चीज़, वो कहे मैं चैट जीपीटी जैसे अभी है ऐसा एक मॉडल बनाऊंगा जीपीटी की तरह का, वो मॉडल बना के मैं एक एआई एजेंट बनाऊंगा, वो बना के जो मेरे फूड को ऑटोमेटिकली बुक करेगा, वो ऐसा करेंगे? यानी समझो कि मेरे पास अभी जो रिसोर्सेज बन गए हैं, यानी चैट जीपीटी बन गया, ये ना हो, मेरे पास एआई एजेंट की टेक्नोलॉजी आ गई है, वो भी ना हो, और वो फिर ये इमेजिनेशन बनाए जो आज हम बना रहे हैं, तो क्या वो ये प्रोजेक्ट बना लेंगे? नहीं। क्यों? पहले उनको बेस मॉडल बनाना पड़ेगा, पहले तो उनको चैट जीपीटी बनाना पड़ेगा, और चैट जीपीटी वो कैसे बनाएंगे? बना ही नहीं सकते। बात समझ रहे हैं? इस वजह से फिर हम नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब ये स्पेस इक्वल हो गई, यानी अब हम तो उसके हम यानी जीपीटी बनाने यानी मॉडल ट्रेनिंग करने की तरफ नहीं जा सकते। जाएंगे तो मुकाबला उनसे ही है जो 4-5 प्लेयर है, हर प्रॉब्लम में 4-5 प्लेयर ऊपर है, मुकाबला उनसे ही है। बात समझ रहे हैं? तो उधर तो नहीं जा सकते। अब जाना भी नहीं चाहिए, जरूरत क्या है भाई? एंड यूजर की रिक्वायरमेंट वो नहीं है कि मॉडल बनाओ, उसकी रिक्वायरमेंट है ऑटोमेट माई सिस्टम विद एआई। तो जो एआई बन गई है उसको यूज करके उसका सिस्टम बनाओ। बात समझ रहे हैं? एआई बनाने के चक्कर में एआई बना दी लोगों ने, रिसर्च होगी, पीएचडीज हो गए, चीजें होगी, आइडियाज ब्रेनस्टॉर्मिंग करते करते एआई एजेंट तक पहुंच गए। अब आगे हमारी काम है। अब इसमें ना मुझे कोई अच्छा कंप्यूटर चाहिए, क्यों? क्योंकि मॉडल तो बना बनाया यूज करना है, समझ रहे हैं? ना मुझे कोई अच्छी इसमें हार्डवेयर चाहिए, ना कोई इन्वेस्टमेंट चाहिए, और मैं एआई की एप्लीकेशन भी बना पाऊंगा। इसको बोलते हैं अप्लाइड एआई। क्या बोलते हैं? क्या मतलब समझ आया? अप्लाइड एआई पहले से बने आई एआई को अप्लाई करना टू द बिजनेस, दैट इज कॉल्ड अप्लाइड एआई। हमने फोकस करना है अप्लाइड एआई, सारा जॉब चीजें भी अप्लाइड एआई में ही। अगर आपने बिल्ड करने की तरफ जाना है तो फिर वो नहीं है अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान में। तो एटलीस्ट कोई ऐसी कंपनी आपको मिलेगी नहीं जो मॉडल को खुद से ट्रेन कर रही हो, चीजें कर रही हो। अगर हुई भी तो बहुत लिमिटेड होंगी, वो किसी स्पेसिफिक नीच में काम कर रही हूँ। बात समझ रहे हैं? तो उसमें compete नहीं कर सकते, ना रिसोर्सेज हैं, ना नॉलेज है, ना टेक्निकल स्किल है, ना कुछ भी नहीं है, ना कंपनीज हैं। लेकिन अप्लाइड एआई में बहुत कुछ है। यहाँ रिक्वायरमेंट है, यहाँ नीड है, यहाँ चीज़ें हैं, यहाँ आप सब लोग बिजनेसमैन हैं। मैं आपको कन्विंस कर सकता हूँ कि आपका बिजनेस चल रहा है, मैं उसके अंदर एजेंट बना दूंगा। वो कहेगा वो क्या होता है, मैं उसको समझाऊंगा, उसकी इमेजिनेशन बनाऊंगा जैसे मैंने अभी बनाई। तो आप क्या सोचेंगे? वाओ, और मेरे पैसे भी नहीं लग रहे, सिर्फ थोड़े से पैसों में कर दो। बात समझ रहे हैं? इस तरह रिक्वायरमेंट निकलती है, इस तरह चीजें निकलेंगी और सारी चीजें बदलेंगी। फिर अब इमेजिन करो कि पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम कैसा होगा। पीओएस यानी मैंने 5, 10, 20 चीजें ली, ठीक है, उससे मैं बात कर रहा हूँ, मशीन ही होगी जैसे, तो बाहर तो है अभी भी, लेकिन वो बाहर भी इंटेलिजेंट मशीन आने वाली है। मैंने 5, 10, 20 चीज़ें ली, उसने खुद से डिडक्ट कर लिया, खुद ही मेरी चीज़ें देख ली, खुद ही ऑर्डर भी कर ली। नो इंटरेक्शन नीडेड, बंदे की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। यानी इस तरह से चीज़ें बदलने वाली। तो हमें इसके अंदर जल्दी से जल्दी जो है वो ग्रिप बनानी है, ताकि हम जो है वो इसको अच्छे तरीके से यूज़ कर सकें, इस्तेमाल कर सकें इस चीज़ को। समझ आ रही है ना? तो ये सारा सिलसिला है। अब आइडिया ये है कि भाई सीखना क्या है?
सीखना क्या है उसके ऊपर तो हम यहाँ बैठे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो मैंने आपको आज बातें बताई हैं सबको बताएं, क्योंकि ये बातें किसी को भी नहीं पता। कितने लोग थे जिनको इस तरह से इमेजिनेशन थी? कोई है एक बंदा भी जिसको ये इमेजिनेशन थी कि ये चीज़ें ऐसे होने वाली हैं? इसका मतलब है कि लोगों को पता ही नहीं है। अच्छी चीज़ ये है कि हमें पता लग गया, हम इसका फ़ायदा उठाएं और हम जल्दी इन चीज़ों को सीखें, क्योंकि अगर हम क्विकली अडॉप्ट कर लेंगे तो चीज़ें बदलने वाली हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर हम वेब मोबाइल कर रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। देखो ये भी तो मैंने जैसे एजम्पशन बनाई है, वो भी तो वेब मोबाइल ही होगा, उधर वो भी चाहिए, लेकिन उसका स्टाइल बदल जाएगा सारा। अब और एग्जांपल देता हूँ कि कितने मज़े की ये चीज़ होगी। मतलब ये एक्चुअल चीज़ है। हम सब वीडियो एडिट करना, हम चाहते हैं कि हमारी अच्छी सी, हम किसी इवेंट में जाएं, बहुत पिक्चर लें, वीडियोज़ लें। अब मैं ना उसको अच्छी सी बना के टिकटॉक पे डालना चाह रहा हूँ। अब हम टूल यूज़ करते हैं, अब वो जो बने बनाए टूल हैं उनमें वो फीलिंग नहीं आती जो एडोब प्रीमियर में आती है। यानी जिस लेवल की क्रिएटिविटी हम वहाँ से अचीव कर लेते हैं, या कोई बैनर बनाना है जो लेवल फोटोशॉप में हम कर सकते हैं वो नहीं कर सकते। अब क्या होगा, एक एआई एजेंट बनेगा फोटोशॉप के लिए। वो क्या करेगा? मैं उससे बातें कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ऐसा, मैं ये मेरी पिक्चर है, मैं इसको ऐसा करना चाह रहा हूँ, इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दो। मैं उसको बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ बैकग्राउंड रिमूव कर दो, बैकग्राउंड रिमूव साइड से, समझ रहे हो? नीचे बार में मैंने कहा बैकग्राउंड रिमूव कर, उसने कर दिए। अच्छा, अब उसमें क्या हो रहा है कि अब मैंने किया, मैं उसको कह रहा हूँ कि यार इसके पीछे पहाड़ लगा दो, वो पहाड़ लगा रहा है। मैं इसको कह रहा हूँ ये कर दो, अब वो कर रहा है। अब ये सेम एक वीडियो एजेंट होगा, एडोब प्रीमियर प्रो में चलेगा। मैं ऐसे कहूँगा ये मेरी वीडियो है, इन सबको मिला दो। अब आम बंदा एडोब प्रीमियर नहीं यूज़ कर सकता, उसके इतने बटन हैं, इसके टूल हैं, उसको मतलब जब तक आप 2 साल उसमें काम ना करें, मुझे तो नहीं याद हुए आज तक कि कहाँ से क्या होता है, बंदा फिर भूल जाता है। या तो आप वीडियो एडिटर हो तो याद रख सके। अब ये वही एग्जाम्पल है कि एक ऐसा बंदा जिसको कंप्यूटर नहीं चलाना आता वो अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अब एक ऐसा बंदा जो वीडियो एडिटर नहीं है वो वीडियो भी बना सकता है। क्यों? क्योंकि एआई का एजेंट होगा, वो मुझे हेल्प करेगा। मैं उसे कहूँगा ये करना है, वो कर देगा। मैं उसे कहूँगा कि मज़ा नहीं आ रहा, शुरू में इस तरह से इंट्रो करो, इस चीज़ को ऐसे ड्रैग करो, इस चीज़ को ये करो, वो जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ वो वैसे वैसे कर रहा है। तो समझें कि एआई अब ना रियल हेल्प करने जा रही है लोगों को, अब अप्लाई होगी एआई लोगों पे। तो वो हमने ग्रैब करनी है। तो ग्रैब कैसे करनी है उसका हम पाथवे बनाएंगे, सही है। 1 बाय 1 उन चीज़ों को सीखेंगे। बेस हमें पता है कि हमने पाइथन को स्टडी करना है, फिर उसके कुछ बेस चीज़ें थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज हैं उनको हमने स्टडी करना है, फिर हमने फास्ट एपीआई सीखनी है, फिर हमने एसक्यूएल नो एसक्यूएल डेटाबेसेस सीखनी है। डेटाबेस तो रहेंगी। देखो चीज़ ही वो होती है जो एग्जिस्टिंग चीज़ों को यूज़ करके चीज़ें हों। कोई ऐसे कहे ना कि एआई कुछ ऐसे करेगी एकदम से 2024 में 25 में एआई दुनिया बदल देगी। कैसे बदलेगी? मोबाइल ख़त्म हो जाएंगे, लैपटॉप ख़त्म हो जाएंगे। ये मतलब ये अनरियलिस्टिक इमेजिनेशन है, रियलिस्टिक इमेजिनेशन नहीं है। बात समझ रहे हैं? जैसे इमेजिनेशन बनाते हैं ना, नई हुकूमत आएगी, लहरे बहरे हो जाएंगी, समझ रहे हो, गलियां ऐसे हो जाएंगी, ये ऐसे हो जाएगा, वो अनरियलिस्टिक इमेजिनेशन है। रियलिस्टिक इमेजिनेशन क्या है कि जो एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम है उसी के अंदर कुछ होगा। समझे बात? देखो अब ऐसे तो नहीं होगा हम सारे लोग मोबाइल फेंक दें और कोई नई डिवाइस लें, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो जो एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम है, यानी एग्जिस्टिंग मोबाइल है, वेब है, बैकएंड है, डेटाबेस है, चीज़ें हैं, इसी को मिल के कुछ होना चाहिए। अच्छा ऐसा ऐसा वो बन जाएगी चीज़, फिर हमारी आदत बदल जाएगी। जब याद है पहले फेसबुक किसी और तरह से होता था, एक दिन बदला तो हम कहते थे ये क्या हो गया लेकिन अब हम कहते हैं, हम उसको पुराने को देखो तो हम कहेंगे वो क्या है। अब यहाँ से कुछ और बदल जाए तो हम शुरू में थोड़ा सा करेंगे लेकिन फिर एडजस्ट हो जाएंगे। बात समझे? तो ऐसा ऐसा जब एआई यहाँ तक आ जाएगी फिर ये एक स्टेप आगे जाएगी। वो स्टेप क्या होगा वो दुनिया सोच रही है वो सोच रही है, जब वो सोच लेगी फिर हम उसका फ़ायदा उठाएंगे। बात समझ रहे हैं?
तो वो सोचे। अच्छा सोचने वाला बंदा तो फिर कमाल है ना, फिर सोचने वाला तो फिर कहाँ जाएगा। लेकिन हम उतना ऊंचा उड़ना नहीं चाह रहे, शायद हम उड़ भी नहीं पाएंगे। मतलब सोचने वाला तो चैट जीपीटी है ना, तो अगर चैट जीपीटी जैसा हम सोचने लग जाएं तो हम उड़ेंगे कैसे उसके साथ। तो हम कह रहे हैं भाई तुम सोचते रहो, हम इतना भी कर लें तो हमारे लिए ये भी बहुत है, क्योंकि हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, तो कुछ तो करना शुरू करें ना, ताकि फिर वहाँ तक भी जाने के सोचें बाद में। अच्छा वो इमेजिनेशन बन गई है हमारी। अब ये सारी चीज़ें हमने अंडरस्टैंड कर ली ना कि ये क्या है, क्यों है और किस तरह चीज़ें होंगी। अब हमने डेटाबेसेस सीखनी है, क्योंकि ये इकोसिस्टम रहेगा। देखो डाटा ने कहीं तो स्टोर होना है ना, तो मोंगोडीबी सीखेंगे, पोस्टग्रेस एसक्यूएल सीखेंगे, एपीएस कैसे लिखनी है वो सीखेंगे, फिर एआई एजेंट कैसे बनेंगे, लैंगचेन, लैंग्राफ, उन पे हमने अपनी जो है ना एक्सपर्टीज़ बनानी है। मॉडल कैसे बनते हैं, चीज़ें काफ़ी चीज़ें हैं इसके अंदर। यानी कुछ कुछ छोटी छोटी लाइब्रेरीज हैं, वो मैं नहीं गिन रहा ना, वो चाहिए ही होती हैं। बेस लाइब्रेरीज जो हैं वो हमें ओपन सीवी जैसे है, वो हम छोटी छोटी लाइब्रेरीज सारी स्टडी करेंगे, वो साथ साथ करते जाएंगे, तो वो भी बीच में शामिल होंगी। और फिर टूल्स, कॉलिंग, यानी बहुत सारे कंसेप्ट आने वाले हैं। अभी समझो कि आपकी बेस जो है वो बन गई है, अब हम यहाँ से उड़ना शुरू करेंगे। अब वो होगा कैसे? देखो इमेजिनेशन बनाना आसान है, इमेजिनेशन को रियलिटी बनाना बहुत मुश्किल है। बंदा सोचे यार मैं 50 मंजिलों वाला प्लाजा बनाऊंगा, इमेजिनेशन बनाना आसान है, बात समझ रहे हो, और उसको रियलिटी में बनाना बहुत कितनी परेशानियां देखी होंगी उस बंदे ने। लाइक कोई किसी ने सोचा होगा गैलरिया बनाऊंगा, फिर उसने जब बनाया होगा, फिर उसने कितनी परेशानियां देखी होंगी, कितने माइलस्टोन अचीव किए होंगे, कितनी स्ट्रगल की होगी। तो अगर उतनी स्ट्रगल कर लें तो फिर मज़ा क्या है, जो आज वो बन गया है तो उससे वो कितना फ़ायदा ले रहा है। तो काम इमेजिन कर, पहली चीज़ तो इमेजिनेशन बने। मसला ये है हमारे अंदर इमेजिनेशन भी नहीं आ रही। इमेजिनेशन बनने के बाद उसको बिल्ड करना है, और बिल्ड करने के बाद फिर उससे फ़ायदा उठाना। तो आज हमने इमेजिनेशन तो बना ली है, अब इसको बिल्ड करने का टाइम। तो बिल्ड जो है ना वो बड़ी स्ट्रगल के बाद होगा, आसानी से नहीं होगा। तो वो बिल्ड हमने करना है, और उसमें आप लोगों ने बहुत जान मारनी। अब लोग देखो 2 सेक्शन थे, फुल थे, यहाँ इतने रह गए, मसला नहीं है। लेकिन एक बात को समझो, आपके पास जो अपॉर्चुनिटी अभी है, अगर आप इसको नहीं करोगे जैसे मैंने आपको बताया है, आप बहुत पीछे रह जाओगे। आप गोल्डन चीज़ सीख रहे हो, अगर आप गोल्डन चीज़ को हाथ से छोड़ दोगे तो ज़िंदगी तो फिर भी बसर होगी। मैंने बोला ना अनरियलिस्टिक नहीं सोचते। ऐसा नहीं है कि हम एआई ना सीखें तो ना खासा कि हम रहेंगे नहीं, रहेंगे, चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन हम वो जो फ़ायदा उठाना चाहते हैं वो नहीं उठा पाएंगे। हम जो ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, हम जो बनना चाहते हैं वो नहीं बन पाएंगे। हम वो बनना चाहते हैं जो कोई नहीं है अभी, एटलीस्ट फैसलाबाद में तो नहीं, क्योंकि किसी को इस तरह की इमेजिनेशन नहीं पैदा हो रही। बात समझ रहे हो? तो इसलिए हम वो चीज़ पे फोकस करें। गोल्डन चांस आपको मिला हुआ है, इसका फ़ायदा उठाएं, इन चीज़ों को स्टडी करना शुरू करें। अच्छा, ज़्यादा बातें सुनने से भी बातें समझ आ जाती हैं। सम टाइम इंसान कोशिश करेंगे फुल करने की, लेकिन स्टिल मैं ये समझता हूँ कि जितने बच्चे आप लोग बैठे हो, अगर आप इतने भी आते रहे ना और कुछ ना कुछ हर हफ्ते सीखते जाएं तो बहुत सारी चीज़ें सीख जाएंगे। बात समझ रहे हैं? तो इस चीज़ को हमने गैप को दूर करना है, फोकस करना है। जो जो चीज़ें हम पढ़ेंगे उसको हम सीखते जाएंगे, और बारी बारी इंशाल्लाह चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ती जाएंगी। ठीक है? अच्छा, कि सम टाइम किसी बच्चे की स्पीड ज़्यादा होती है सीखने की, तो मसला नहीं है। वो क्यों? क्योंकि मैंने जो रिपोजिटरी है ना एजेंटिक एआई की स्पेशली, वो मैंने बनानी शुरू की है। उसमें काफ़ी चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं, कुछ चीज़ें उसमें ऐड होने वाली हैं जैसे पाइथन चीज़ें, तो मैं इनमें स्टेप भी लिख रहा हूँ। तो अगर आप जल्दी सीखना चाहते हो तो आप सीख जाओ, इशू नहीं है। आपके पास एग्जाम्पल चीज़ें हर चीज़ है, कंटेंट है, फ्लो है, लेकिन सम टाइम चीज़ों को लर्न करना भी मुश्किल होता है खुद से। तो इसीलिए तो हम आ रहे हैं, तो 1 बाय 1 चीज़ों को हम देखेंगे, स्टडी करेंगे। तो जैसे यानी इसमें से कोई हम खोलें तो उसमें मैं नंबर देना शुरू कर रहा हूँ एग्जाम्पल वाइज, उसकी रीडमी। तो इसमें काम होने वाला है, लेकिन मैं इस पर काम कर रहा हूँ तो इसी वजह से, क्योंकि जिस दिन मुझे पता लगा था ना कि यार ये इतनी बड़ी चीज़ होने वाली है,
तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसको स्टडी करने का पूरा मुझे पाथवे बनाना चाहिए ताकि लोग इसको सीख के जल्दी से मार्केट में आए, फ़ायदा उठाएं। जो एग्जिस्टिंग भी डेवलपर हैं उनको भी चीज़ों को, इवन अगर मेरी कंपनी है तो हम भी अब कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने लोगों को चीज़ों को ट्रेन करें, इस चीज़ में मूव करें, क्योंकि अब बाय इसके अलावा कोई अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आई। रियल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जो डिमांड है वो इसमें आए, बात समझ रहे हैं। तो आगे जितना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होनी है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बंद हो जानी है। वेब सादे वाले भी बनेंगे, सादे वाले भी कोई स्टिल कोई अपना स्टोर बनवाएगा, कोई शॉपिफाई स्टोर बनवाएगा, स्टिल कुछ चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन जो रियल डिमांड आने वाली है ना, जिसमें बेनिफिट होगा वो यही है एजेंटिक है। इस पे हाथ सीधा करना, बात समझ रहे हैं। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि मैंने ये चीज़ मतलब ये मुझे आती है तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि और एआई में कोई फील्ड नहीं है। मैंने आपको हर चीज़ की एग्जांपल दी है कि अगर हम मॉडल बनाने भी बैठ जाएं और खुद इमेजिन करें, हम मशीन लर्निंग करने लग जाएं, हम डीप लर्निंग करें, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स, ये सारी चीज़ों से मिलके एआई बन गई है, दैट इज़ कॉल्ड चैट जीपीटी। बात समझ रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड अलामा। इन सारी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके एआई बन गई है, उस एआई को यूज़ करने का टाइम आ गया। अच्छा, स्टिल हम एआई डेवलपर ही होंगे। देखो ना, ये आम डेवलपर का काम तो नहीं है ना जो हम करेंगे, हम एआई डेवलपर ही होंगे। हम वो भी सीखेंगे कि मॉडल ट्रेन कैसे होता है, बेसिक एग्जांपल से। हम ट्वीट्स का डाटा ले लेंगे, हम फाइंड करेंगे पॉजिटिव है नेगेटिव है, वही पुरानी बात है। हम कोई तस्वीरें ले लेंगे, डिटेक्ट करेंगे क्या एड होगा, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो जस्ट आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि चैट जीपीटी कैसे बना है, बस। यानी आप किसी भी बिजनेस के अंदर अपना नया मॉडल बना के फ़ायदा नहीं दे सकते उसको। मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ बहुत सालों से, बहुत सारे लोगों को पता होगा। उसमें हम एक रिज्यूमे अपलोड करते हैं तो उसको पार्स करते हैं कि यानी कि इस कोई पीडीएफ दी तो इसमें क्या डाटा है, उसकी एक जेसन बनानी होती है। फिर जॉब डिस्क्रिप्शन, फिर हम उसको मैच करते हैं, उसको हेल्प करते हैं रिज्यूमे को इम्प्रूव करने के लिए ना। तो उसमें हमने बहुत सारी एआई ट्राई की, यानी 7-8 सालों में बहुत कुछ ट्राई किया उसके अंदर, बहुत सारे मॉडल, चीज़ें। अल्टीमेट हम इसी पॉइंट पे हैं कि जो एआई बन गई है ना, उसी को यूज़ करके वो प्रॉब्लम का सलूशन है। अपनी जितनी भी कोशिश की है ना बनाने कस्टम खुद से बेस मॉडल, नाकामी है। क्यों? क्योंकि आप उतना अच्छा बना ही नहीं सकते रिसोर्सेज की वजह से, बात समझ रहे हैं। और उतने रिजल्ट, उतनी चीज़ें, वो चीज़ें बेस नहीं कर सकते। तो लेकिन शुरू तो कर सकते हैं। तो आइडिया ये है कि हम इस कोर्स में मॉडल को समझेंगे थोड़ा सा, क्रास से, टेंसरफ्लो से, पाईटार्च से, कि ये कैसी होती हैं चीज़ें। छोटी सी एग्जांपल, ताकि आपको एक एक लाइन कोड समझाऊं मैं कि ये एक्चुअली बेस क्या है, कि जो हम एक्चुअली अब बना रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, इसके पीछे यानी वो कैसे जनरेट कर पा रहा है, इसकी साइंस क्या है पीछे, वो कैसे डिटेक्ट कर लेता है ये डॉग है, ये कैट है, वो कैसे समझ लेता है ये क्या चीज़ें, बात समझ रहे। तो ये चीज़ हमने जो है ना वो फिगर आउट करनी है, करेंगे ना? उतनी मोटिवेशन से आवाज़ नहीं आई। हाँ, इसको या देखो, ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है, डू एंड डाई, इसमें ऑप्शन नहीं है कोई। अगर तो अच्छा इंजीनियर बनना है तो इसके अंदर जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको इमेजिनेशन खींची है कि किस कदर ये बड़ी चीज़ होने वाली है। और इसमें मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि ये कोई 2030 में होगी। जैसे हम बोलते हैं यार रोबोट आएंगे, मेरी जगह रोबोट पढ़ा रहा होगा, मेरी जगह रोबोट गाड़ी चला रहा हो। वो इमेजिनेशन हम बना रहे हैं, लेकिन वो इमेजिनेशन 20, 30, 50 सालों की है। ये इमेजिनेशन आज की है। मैं बोल रहा हूँ लोगों ने काम इसमें करना शुरू कर दिए और ऐसी डिमांड आना शुरू हो गई। जैसे जैसे ये मेन बड़े जो लीडर्स हैं ना, जिनकी ऐप्स हैं, चीज़ें हैं, वो इनमें डालना शुरू करेंगे। लाइक हम अज्यूम करो जब booking.com डाल देगा तो जो छोटी मोटी ऐपें शैपें हैं ना, उनको डालना ही पड़ेगा, फिर वो डिमांड आएगी। बात समझ रहे हैं? जब लिंक्डइन डाल देगा, जब फेसबुक डाल देगा,
अभी हम लोगों को ढूंढें फेसबुक पे, मेरा किस बंदे को फाइंड करने में इंटरेस्ट है, फेसबुक मेरी फीलिंग नहीं समझता, नाम देता है सर्च करो, खपते रोज घंटा उधर। अगर मैं उसको एक ही दफ़ा समझाऊं कि भाई ये बंदा ढूंढो, तो वो क्विकली लेके आएगा कि अच्छा ये इसको इसकी बात कर रहे हो। कैसे? मैं उसके बैकग्राउंड में चले जाऊंगा, वो बंदा ऐसे करता है, वो इस तरह की फ़ोटोज़ लगाता है, वो ये करता है, वो ये करता है, वो इस तरह से एक्टिविटी करता है, वो इन चीज़ों को लाइक करता है, वो इनको नहीं करता, उसका नाम ये है, उसकी लोकेशन ये है, उसकी चीज़ें ये हैं, ठक देसी बंदा है। बात समझ रहे हो? दैट्स हाउ AI विल चेंज द वर्ल्ड। ये रियलिस्टिक इमेजिनेशन है, यानी ये चीज़ें होती हुई आपको इंशाल्लाह नज़र आएंगी। क्यों? क्योंकि इसमें कोई नई दुनिया नहीं चाहिए, कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए। ये वही वेबसाइट डेवलपमेंट है, ये वही मोबाइल डेवलपमेंट है, ये वही डेस्कटॉप डेवलपमेंट है। बस द यूजेज ऑफ AI, द यूज ऑफ AI वो रियल एंड लेवल पे आ गया है कि लोग उसका इस्तेमाल कर सकें, नॉट ओनली फ्यू कंपनीज जो उसका लाइक देखो चैट, अगर ये इमेजिनेशन ना आती, अज्यूम करो अगर ये इमेजिनेशन ना आती, चैट GPT ने बहुत बड़ा दुनिया में कारनामा तो कर लिया, दैट इज का जनरेटिव AI, हम सब उसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं, लेकिन हम सब एक एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट इज का कंज्यूमर एप्लीकेशन, डिजिटल प्रोडक्ट, वो हमें डायरेक्टली फ़ायदा भी दे रही है, लेकिन वो समहाउ इक्विवेलेंट है जैसे फेसबुक है। इतनी फेसबुक क्या चीज़ें हैं, हम क्या कर लेते हैं, हम जाते हैं ऑनलाइन, अपना टाइम ही ज़ाया करते हैं वहाँ पे। बात समझ रहे हो? तो AI तो बन गई थी, उन्होंने यूज़ भी कर ली थी, लेकिन एंड बिजनेस को क्या फ़ायदा है? उसका एक आइडिया जो है ना वो जनरेट हो गया, करेंगे ना इंशाल्लाह। तो अब हमने इंशाल्लाह हमारा हर दिन हम नई चीज़ें सीखेंगे, मुश्किलात बहुत हैं, आसान नहीं है। देखो मैं अक्सर बोलता होता हूँ कि AI जो है ना वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की दुनिया में सबसे प्रीमियम फील्ड है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी IT की दुनिया में सबसे प्रीमियर फील्ड है, ऐसे ही है ना? सबसे मुश्किल सारी चीज़ें क्यों हैं? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की वजह से। लाइक जो बंदा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करता है वो किसकी मैनेजमेंट करता है? सॉफ्टवेयर की। कोई क्वालिटी इंश्योरेंस करता है, कोई सेल करता है, कोई मार्केटिंग करता है, सारी चीज़ें क्यों होती हैं? सॉफ्टवेयर है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग किसकी होनी है? सॉफ्टवेयर की होनी है। वीडियोस बननी है किसकी? सॉफ्टवेयर की बननी है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज़ द प्रीमियम फील्ड इन IT, कि पूरी IT का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, इंटरनेट क्यों है? सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए, वो सब सॉफ्टवेयर की वजह से है। तो इसलिए पूरी IT में कोडिंग या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज़ द प्रीमियम फील्ड। और इस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी सबसे जो प्रीमियम फील्ड है वो AI है, क्योंकि ये नई दुनिया है, इनने ये नए तरीके के सॉफ्टवेयर बनेंगे हैं। इसमें हमें सबसे पहले ट्राई करनी चाहिए, अगर नहीं तो मैं बोल रहा हूँ वेब भी रहेगी, तो वेब तो है ही, मोबाइल भी रहेगी, मोबाइल तो है ही, जो चीज़ें उससे नीचे हैं वो तो है ही। और अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी ना कर सके फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग तो है ही, मार्केटिंग तो है ही, सेल, मतलब वो चीज़ें तो हैं ही। फिर सबसे पहले मुश्किल चीज़ सीखनी चाहिए, नहीं कर सके उससे नीचे, वो भी नहीं कर सके उससे नीचे। जब आप पहले दिन ही ईजी वाली चीज़ QA इंजीनियर बन जाएंगे तो फिर आप कभी भी कैसे बनेंगे? AI डेवलपर नहीं बन सकते ना। आपने आसान चीज़ सीख ली, अब उससे अगली चीज़ तो आपको मुश्किल ही लगेगी। सही है? तो हमने इस चीज़ को जो है ना वो यूज़ करना है। कोई क्वेश्चन किसी का हो? नहीं, ऐसे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो खुद एक LLM है ना। अब ऐसे तो नहीं हो सकता कि हम रिपोर्ट को बोलें तुम एक और नया रिपोर्ट बना दो, ऐसे नहीं पॉसिबल करने में। लेकिन वो खुद अपने आप को नहीं बना सकता, वो इंसान ही बनाता है उसको। देखो ना, LLM भी किसी इंसान ने बनाया, तो एक नया LLM बनाने के लिए भी इंसान की रिक्वायरमेंट तो है। मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग आएगी, लेकिन वो जस्ट आइडिया लेने के लिए, ताकि हम समझ सकें कि जो दुनिया में बड़े मॉडल्स बने हैं वो किस तरह बने हैं और किस तरह चले। तो यही तो हमारे, इसीलिए तो हमारा काम है।
आप लोग ऐसे भी बोल सकते थे कि जैसे उन्होंने बोला कि Booking.com की जो इमेजिनेशन हम बना रहे हैं ये ChatGPT खुद ही बना दे, हमें क्या ज़रूरत है करने की। अगर वो इतना ही इंटेलिजेंट है तो खुद ये सारा काम भी कर दे, तो ऐसे वो कर नहीं सकता है, क्योंकि बिजनेस लॉजिक डिफरेंट है, चीज़ें डिफरेंट हैं। यहाँ इंसान ही उसको ऑप्टिमाइज़ करेगा। तो जो आप ये प्रॉब्लम बता रहे हो तो ये भी एक प्रॉब्लम ही है, तो इसको किसी हमारे जैसे डेवलपर नहीं फिक्स करना है, रिसर्च करके उस पर काम करके। और कोई इशू, कोई क्वेश्चन माइंड में, कोई क्यूरियोसिटी आ रही हो? देखो टेक्नोलॉजी को कभी भी रोका नहीं जा सकता है। हिस्ट्री हम इस चीज़ के लिए गवाह है कि किसी ने इंटरनेट को रोकने की बहुत कोशिश की, नहीं रुक सकी। समझ रहे हो? किसी ने मतलब जो क्लिनिकल प्रोसेस हम विदाउट कंप्यूटर करते थे वो रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं रुक सका। अब हर चीज़ कंप्यूटराइज है, तो टेक्नोलॉजी को रोका नहीं जा सकता है, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट ही किया जा सकता है। जो जिद्दत दुनिया में आ जाती है, अभी एक जिद्दत आई है कि आपको इंटरनेट सैटेलाइट से मिल सकता है, हम उसके ऑफेंस कर रहे हैं, हम उसको रोक रहे हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये रुकेगा? नो, ये ऑटोमेटिकली आएगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के अलावा कोई सोल्यूशन है नहीं है, क्योंकि ये आइडिया आ गया है ना लोगों के जहन में। जब तक जो इमेजिनेशन नहीं आई, अभी रिपोर्ट आएंगे, अब कोई सोच सकता है कि वो रिपोर्ट को नहीं रोकेगा? रोकेगा? नहीं रोक सकते। जो टेक्नोलॉजी आनी है वो आनी है, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो टेक्नोलॉजी को रोक के फ़ायदा नहीं है, उसको अडॉप्ट करने में फ़ायदा। बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप की बहुत मुखालफत की, लेकिन जिन्होंने मुखालफत की थी आज उनके भी बिजनेस व्हाट्सएप पे हैं। क्या ख्याल? तो ये तो यानी टेक्नोलॉजी को रोक के फ़ायदा नहीं है, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके फ़ायदा। सर जो वो बात थी कि अपना मॉडल बनाने की ज़रूरत है, तो सर ये जो डिपेंडेंसी आ गई ना, अगर ChatGPT को नया कुछ अपडेशन करता है उससे हमारा, तो हाँ, वो उसमें हमें फ़ायदा ही है, कुछ वो नया ही अपडेट उसमें कोई नई जिद्दत ही डालेगा। सर वो डाउन हो गए। ऐसे नहीं होता। ऐसे तो फिर देखो, अगर हम कहते हैं कि हम डाउन हो गए, हमारी सांस ख़त्म हो गई, फिर तो ख़त्म हो गई फिर हमारी सांस। वो तो देखो ना, जिंदा रहने की तो कोई वो नहीं है कि कोई ऐसी हमें कोई गारंटी दे सकता है कि मैं 100 साल के लिए ज़िंदा रहूँगा, कोई गारंटी नहीं। तो वो गूगल, अब ये तो ऐसी बात है कि हम अपना गूगल बना लें, क्योंकि हम उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते वो ज़िंदा रहेगा, वो चलता रहेगा। तो डाउन हो सकती हैं चीज़ें, लेकिन अब मैं उसको क्या, ऐसी गारंटी नहीं है कोई भी। हम अपना मॉडल बना लें, अगर वो मुर्दा हो गया फिर। फाइबर में देखो, वायरलेस के अंदर हमेशा वाईफाई वर्सेस अगर हम वायर लगाएं तो थोड़ा तो डिफरेंस फील होता है, यानी ज़्यादा कांस्टेंट जो चीज़ है ना, ज़्यादा रिलायबल चीज़ है, वो शायद वायर ही लगती है अभी तक हमें। लेकिन ये वही चीज़ है कि टेक्नोलॉजी ऐसा ऐसा अपने आप को इतना इम्प्रूव कर रही है कि कोई सोच नहीं सकता कि जितना डाटा ट्रांसफ़र वायरलेसली हो सकता है, इतना केबल में भी नहीं हो सकता। डाटा ट्रांसफ़र हवा में, यानी ऐसे सिग्नल जो हैं वो भेजे जा सकते हैं। फाइबर ऑप्टिक से भी सिग्नल ही जा रहे हैं, वर्क कर रही हैं। लेकिन अब लेट्स सपोज फ्यूचर में ये ख़त्म हो जाता है वायर वाला सिस्टम, क्योंकि इसके इश्यूज़ हैं ना, हमारी तो ख़ास तौर पे कट जाती है हमारे तो वो पता नहीं क्या, हमें कोई अजीब ही हमारा तो एक सिस्टम है, वो हमारी काटता है सिर्फ। अभी भी वो कह रहे थे कि कतर में ना वायर कट गई है, पाकिस्तान समेत दुनिया में काफ़ी मुल्कों का जो है ना वो कट गया इंटरनेट, लेकिन कतर में तो चल रहा है, हमारा ही कटा है। तो आइडिया ये है कि कट जाती हैं चीज़ें, तो आइडिया इसमें हम कुछ कह नहीं सकते।